अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फ़ज़्ल व करम से और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े आज पीर शरीफ का दिन है, मंडे का दिन है, 25 तारीख है, 25 मार्च 2024। मैं एक दफ़ा फिर से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग करने ही के लिए। लास्ट वीक 18 मार्च को जो 69,044 से हम गिरे हैं, एक हायर लो लगाया 60,800 तक का, वहाँ से उठकर सो फार हम 68,293.9 तक का हाई लगा चुके हैं। फिर एक मज़ीद हायर लो इन बिटवीन थ्रू आउट दिस वीक 62,294 तक का, और अभी सो फार जो हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में रियल पम्प चल रहा है उस हिसाब से सो फार हम 67,700 तक पहुँचे हैं। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, ये पुश टुवर्ड्स अपसाइड कंटिन्यू रहेगा। मैं हमेशा की तरह अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रज़ा के लिए अपने 100% एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और ये भी बताऊंगा कि लास्ट वीक मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से 64,131.52। ठीक है, ये टारगेट भी हमारा हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, जो लास्ट वीक मैंने आप लोगों को दिया था। और 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से जो मैंने आप लोगों को दिखाया था क्लियरली ऑन चार्ट्स 62,702.62, ये टारगेट भी हमारा हिट हो चुका है जब हम गए ऑल द वे टिल कहाँ तक, 60,800 तक। ये देखें, ये लास्ट वीक की वीडियो है प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग की, आप खुद देखें। आप लोगों को बताया था, ज़्यादा लंबा नहीं सुनाऊंगा, खुद जाके पूरी कंप्लीट वीडियो देखो। रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस सिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, वो खुद भी समझो और ख़ुद अपने एनालिसिस करना सीखो और ख़ुद ट्रेडिंग करना सीखो। मैं भी बताया है, यही बात मैंने आज भी सुबह सुबह फजर की अजानों से पहले तहज्जुद के वक्त, सहर के वक्त आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह रिपीट किए। 62,702.62 3 डे टाइम फ्रेम के अंदर क्लियरली बेरिश मोमेंटम के हिसाब से दिख रहा है। समझ में आ गई बात? ये लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो है। फारूक भाई हमेशा मूव आने से पहले बताते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मूव आने के बाद सिर्फ रिजल्ट्स। आगे बढ़ेंगे। लास्ट वीक कि ये वीडियो में नहीं है, ये डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को ये फ़ायदा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं डेली अपडेट्स देता हूँ डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर एनालिसिस सेक्शन में, और लाइव ट्रेडिंग भी करवाता हूँ। खैर, तो 18 मार्च को मैंने यहाँ पर लिखा था, जब ये सब बताया था बिटकॉइन की प्राइस थी 71,690, वहाँ से गई ऑल द वे टिल 65,580 तक, न्यू लोअर लो बनाया और फिर वहाँ से वापसी ली 70,715.9 तक, जो कि पूरा मूव आने से पहले बता दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। इन लिंक्स पर क्लिक करेंगे तो आपको वो बात समझ में आ जाएगी। मैं यहाँ पर वीडियो को मज़ीद लंबा नहीं करूँगा, आपको डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लेना चाहिए ताकि इन बातों को डिटेल से आप समझ सकें, रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस आप खुद भी समझ सकें। और फिर हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव्स टुवर्ड्स डाउन साइड टिल 64,559.8, और वहाँ से उठकर ऑलरेडी हाई लगा चुकी है टिल नाउ 68,972.4 तक का, और फिर बेयर ट्रैप अभी शुरू हो रहा है वंस अगेन, जैसे पहले भी बताया था इन दी स्मॉलर टाइम फ्रेम्स। अभी ये 18 मार्च को ये सब मैंने बताया, डेली लेवल पे इस तरह एनालिसिस करता हूं। फिर वहां पर देखना, नोट करना इस बात को कि 18 मार्च से एक ही बात रिपीट पे है मेरे पास, क्या है, और अभी भी हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव चल रहा है इन 3 डे टाइम फ्रेम बिटकॉइन का। इन बिटवीन काफी टीपी हिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस पर क्लिक करेंगे तो दिखेगा कि कितने टीपी हिट हो रहे हैं, जो फारूक भाई डेली बेसिस पर दे रहे हैं डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर, क्या आल्ट कॉइन्स में, क्या बिटकॉइन में। और पंप आने से पहले भी इंडिकेट किया था टाइमली 6 मार्च को भी 2024 को। ये डेली ये सेम बात रिपीट होगी मेरे डेली एनालिसिस में, क्योंकि अब तक 3 डे टाइम फ्रेम का हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड खत्म नहीं हुआ था। 18 मार्च को भी रिपीट किया, 19 मार्च को भी रिपीट किया, 20 को भी, 21 को भी, इसी तरह रिपीट करता रहा कि प्राइस मजीद नीचे रिट्रेस होगी। हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव है, प्राइस करेक्शन है, भले आप इसको मेजर प्राइस करेक्शन मानकर चलो, भले आपके लिए डंप और क्रैश हो, मगर ये हेल्दी है और ये होना है। और ये टारगेट्स आप लोगों को लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी दिए हैं। कोई नहीं कह सकता कि डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं था तो उससे मिस हो गया ये शॉट। आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे टारगेट्स दिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारे टारगेट्स भी हमारे हिट हुए। ठीक है, कुछ मैं यहाँ पर अपडेट कर सका, कुछ नहीं कर सका। और यहाँ पर देख सकते हैं आप 18 मार्च को जो टारगेट्स दिए सुबह, वो 6:51 में वो कैसे खूबसूरती से हिट हुए। 68,115, 68,100, 68,000, 67,900, 68,150, 69,000, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स की डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज को खोल के रख दिया है फारूक भाई ने। ठीक है ना,
18 मार्च, ताकि लर्निंग के साथ अर्निंग भी हो सके। 18 मार्च 2024 को 3:35 PM बताता हूँ। DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स के हिसाब से बताया है आज प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग की वीडियो में है, और वही हो रहा है DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना, जो स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में हेल्दी रिट्रेसमेंट ले रहा था, मगर अब ट्रेंड उसका कंटिन्यूएशन पे था, और वो अब भी है। आज 25 तारीख को भी है, ये 18 मार्च को मैंने लिखा है, और लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में आप लोगों को बताया। वही बात मैं आज भी रिपीट कर रहा हूं 25 मार्च को। ठीक है ना, कोई ग्रीन की कैंडल देखकर या रेड की कैंडल देखकर फारूक भाई के एनालिसिस शिफ्ट नहीं होते। जो रियल डायरेक्शन है वो क्रिप्टो की, बिटकॉइन की इस वक्त क्या है, क्रिप्टो मार्केट किंग कौन है, बिटकॉइन, उसकी रियल डायरेक्शन क्या है इस वक्त, अपवर्ड्स। ठीक है ना, बीच में क्या है ये चल रहा, हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव। ठीक है ना, DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स में क्या चल रहा है, अप ट्रेंड। रिजेक्शन मिल रही है अपनी डायगोनल हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस से, वीकली टाइम फ्रेम पे, मजाक नहीं है। बीच में डेली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है DXY में, अप ट्रेंड। तो वो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा डंप ज्यादा पंप, बस इतना समझ लो आसान अल्फाजों में कि बुल मार्केट में क्या होता है, थोड़ा डंप ज्यादा पंप, अल्हम्दुलिल्लाह। और DXY का भी मैंने खोलकर रख दिया था सब कुछ लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी। 18 मार्च को भी डिस्कॉर्ड ग्रुप में यही अपडेट किया है, आज भी वही समझा रहा हूं। समझदारों को इशारा काफी होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। 18 मार्च 2024 रात के 11 बजे लिखता हूं, न्यू ऑल टाइम हाई इन सोलाना सिंस 2 ईयर्स, अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्ती बाइंग करवाई थी, ये बात आप लोगों को काफी दफा बता चुका हूं। जो हमारा 15वां टीपी था ना 200 का, वो हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना, तो मैंने यहां पर वो इंडिकेट किया है जो 29 दिसंबर 2023 से बताया हुआ था, और 12 प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी रिपीट किया है यही सिग्नल। और लाइव बैठकर भी, इवन दो रमजान स्टार्ट हुए फिर भी लाइव बैठकर मैंने आप लोगों को आधी रात को भी, सहरी से पहले, तहज्जुद से पहले ये सब बातें बताई हैं। और फिर कॉशन और वार्निंग के साथ मैंने क्या बताया था 18 मार्च को, जो आप लोग मुझे यूट्यूब के जरिए वसीले से सुनते हो, आप लोगों के लिए भी उसी वक्त कह दिया था, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म वाले अभी भी होल्ड करें, मेजर प्राइस करेक्शन से घबराएं नहीं। इट इज पार्ट ऑफ दिस साइकिल विच इज बुल साइकिल फेज 3, अल्हम्दुलिल्लाह, फॉर अ बेटर हेल्दी अप ट्रेंड। ये जरूरी है, अच्छा है, ये हेल्दी है। और शॉर्ट टर्म वाले प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाएं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी यहां पर शॉर्ट टर्म वाले प्रॉफिट बुक करें। जो 200 बताया हुआ था 15वां टीपी 210 तक गया, चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अब बाहर निकलो शॉर्ट टर्म वालों, क्योंकि प्राइस ने गिरना था। और वहां से प्राइस सोलाना की बिटकॉइन के साथ साथ कहां तक गिरी है आप लोग खुद जाकर चार्ट्स पे देख सकते हैं। तो टाइमली अपडेट करते हैं फारूक भाई। एक तो रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस समझाते भी हैं, सिखाते भी हैं, बार बार कन्विक्शन के साथ रिमाइंडर्स भी देते हैं, टारगेट्स भी देते हैं, स्टॉप लॉस भी बताते हैं, साथ साथ लाइव ट्रेडिंग भी करवाते हैं। ठीक है ना, बहुत कुछ करवा रहे होते हैं फारूक भाई। ये जो आप डिस्कॉर्ड ग्रुप की मंथली या ईयरली फीस देते हो, तो ये कोई फजूल नहीं देते हो, इसमें आपको बहुत फायदा है। 19 मार्च 2024 पहले पंप, फिर डंप, उसके बाद ही रियल लेवल पे मजीद पंप, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने 19 मार्च ही को बता दिया था रात के 1:51 में। आज 25 मार्च है। 19 मार्च से लेकर अब तक जो देखो तो यही हुआ, पहले पंप आया, उसके बाद डंप आया, उसके बाद जिसको आप मेजर प्राइस करेक्शन कह रहे हो 60,800 तक जो गए हम, उसके बाद ही रियल लेवल पे मजीद पंप अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि अब शुरू हो चुका है। ठीक है ना, जो हम 60,800 से उठे हैं और 15 मिनट टाइम फ्रेम का रियल पंप चल रहा है, और ये 4 आवर की जो कंटिन्यूएशन है वो उसी हिसाब से, ये मैंने 19 मार्च ही को जो 67,666.7 पे चल रही थी बिटकॉइन की प्राइस, तभी बता दिया था कौन से प्री मार्केट एनालिसिस चाहिए आपको, जो इतना खोलकर फारूक भाई रख देते हैं 19 मार्च ही को डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को। ये फायदा है रात के 1:51 में 19 मार्च ही को, यानी वो प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो के विद इन 24 आवर्स ही फारूक भाई ने बता दिया। अब ये जो थोड़ा चल रहा है ये थोड़ा पंप है, फिर उसके बाद डंप है, उसके बाद ही रियल लेवल पे मजीद पंप है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मजीद डिटेल मैं इधर नहीं बोलूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग देखते नहीं हो। रिजल्ट पहले पंप, इस पर क्लिक करोगे तो दिख जाएगा कि जो फारूक भाई ने बताया वैसे ही हुआ, फिर डंप, ये लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, उसके बाद ही रियल लेवल पे मजीद पंप अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये लिंक 1, लिंक 2 पे क्लिक करो, लिंक 3 भी देख सकते हो, जो अब तक की बिटकॉइन की प्राइस जा चुकी है 67,700 तक, और उससे पहले एक हाई लग चुका है 68,293.9 तक का 60,800 से। तो वो लिंक 3 यहां पर मैंने अपडेट नहीं की है, मगर कर लूंगा इंशाल्लाह। मगर ये बात बताने का मकसद ये कि 19 मार्च 2024 ही को प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग हो चुके। आज क्या हो रही है फारूक भाई, खानापुरी फॉर्मेलिटी। आगे बढ़ते हैं डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स के लिए, और जो यूट्यूब के जरिए वसीले से देखते हैं उनके लिए अभी भी इट्स नॉट टू लेट।
अभी भी ये बातें आपकी बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग रियल साइकोलॉजिकल प्रोसेस समझ में आने वाला है, आपको खुद अपने एनालिसिस कैसे करते हैं वो समझ में आने वाला है। उसके अलावा आप लोगों को जैसे हर प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में अपने 100% एनालिसिस जब मैं शेयर करता हूं, खुद भी ट्रेडिंग करना, खुद भी टेक्निकल एनालिसिस करना समझ में आने वाला है इंशाअल्लाह। हमेशा की तरह मजीद फायदा होगा। 19 मार्च 2024 4:08 AM टुडे BTC USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट डेली कैंडल क्लोजर 67,660। बिटकॉइन का क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट 66,000 ऑलरेडी हिट हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद वाला जो 72,000 दिया था वो भी हिट हो चुका। यानी सबसे पहले मैंने शुरू किया था 36,000 से, 12 रिपीट करता रहा था 36,000, ठीक है ना, अपॉन डेली टाइम फ्रेम्स, हाँ, अपॉन मंथली टाइम फ्रेम। क्रिस्टल क्लियर रियल टारगेट बिटकॉइन का 36,000 वो आ गया। उसके बाद फिर 46,000 कहता रहा, वो आ गया। उसके बाद फिर मैं क्या कहता रहा, 66,000 वो आ गया। उसके बाद मैं कहता रहा 72,000 वो आ गया। अब मैं कह रहा हूँ 74,000 74,000 74,500, हाँ, 75,000 76,000 इंशाल्लाह ये सब भी आ जाएंगे एज पर मंथली टाइम फ्रेम इंशाल्लाह। और ये डेली टाइम फ्रेम में हमारा टारगेट रहेगा और ये 12 मैं रिपीट करता रहूंगा। और आप लोग इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट्स लेकर देख लो। सेम बात जो मैंने 19 मार्च को यहां पर लिखी है ये 12 रिपीट की है, पहले भी पिछली प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में देख लो। और अब भी सेम बात मैं रिपीट करता रहूंगा 25 मार्च तक अपॉन एवरी डेली कैंडल क्लोजिंग 74,213.27 74,000 74,300 74,400 74,500। इट डज नॉट मैटर, डोंट बी अ परफेक्शनिस्ट। मेन बात यह है कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो अब तक का हम लगा चुके हैं 73,881 वो ब्रेक होगा, प्राइस मजीद ऊपर जाएगी। और डेली टाइम फ्रेम का ये टारगेट कभी नहीं खत्म होगा जब तक कि हिट ना हो जाए। प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी है से मुराद ये नहीं होता कि कंप्लीट ट्रेड पोजीशन क्लोज कर दी जाए। उनके लिए कहा था मैंने 19 मार्च को, जो कि बहुत पहले से लॉन्ग्स लगाकर बैठे हुए हैं, ठीक है ना, वो जरूर कुछ प्रॉफिट बुकिंग करें, मगर इसका मतलब ये नहीं कि कंप्लीट ट्रेड ही क्लोज कर दें घबरा कर। तो वो समझाया था, अगर आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इतनी मजबूत कर लेते हैं कि मार्केट के किसी भी किस्म के बिहेवियर से आपको कोई फर्क ना पड़े, तो इस मार्केट से कमाने की कोशिश में जो आपको सफर करना पड़ता है ना, जो सफरिंग होती है, आपको जो मुश्किलात का सामना होता है, वो खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। मजीद फायदा होगा। ये मैंने आप लोगों को लास्ट वीक भी समझाया था। अ ट्रेंड इज योर फ्रेंड विद कॉशन एंड वार्निंग अंटिल इट बेंड्स। अगर ये जो 3 डे टाइम फ्रेम की हेल्दी रिट्रेसमेंट है ये वीकली टाइम फ्रेम पे भी शिफ्ट हो गई, वीकली टाइम फ्रेम का स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड खत्म हो गया, तो क्या होगा, हमारे बियरिश मोमेंटम शुरू हो गया 3 डे टाइम फ्रेम की तरह वीकली टाइम फ्रेम में भी। तो क्या होगा, ट्रेंड जो आपका फ्रेंड था अप ट्रेंड वो बेंड हो गया, तो फिर उसके बाद वो आपका फ्रेंड नहीं रहा। आप जो लॉन्ग्स लगाओगे तो तकलीफ में आओगे। अकलमंद वो नहीं जो बेयर मार्केट में बाय करे और बुल मार्केट के एंड तक होल्ड करे। अकलमंद वो है जो टाइमली पार्ट्स पे प्रॉफिट बुक करे। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने आप लोगों को बिटकॉइन की प्राइस मजीद गिरने से पहले 19 मार्च ही को बता दिया था। सेंटिमेंटल एनालिसिस भी शेयर किए थे आपके साथ कि जब एक्सट्रीम ग्रीड चल रहा था 79 पर थे हम लोग। इतना रिट्रेस होने के बावजूद, क्योंकि प्रीवियस ऑल टाइम हाई भी ब्रेक करके 73,881 तक प्राइस चली गई थी। प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी जो टारगेट्स दिए थे वो मैंने अभी आप लोगों को प्ले करके दिखा दिया लास्ट वीक के, वो हिट भी हो गए 3 डे और वीकली टाइम फ्रेम के। उससे भी नीचे प्राइस गई 60,800 तक अल्हम्दुलिल्लाह। 19 मार्च 2024 आज भी वी कैन सी मोर पेन बिफोर द गेन्स, इस तरह करके मैंने समझाया था DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स में। तो प्राइस फिर उस हिसाब से नीचे गई, ठीक है ना। पहले फायदे से ज्यादा पहले डंप आएगा, ठीक है ना, बिटकॉइन के अंदर वही हुआ, हमारी प्राइस मजीद नीचे गई। काइंडली डू नॉट फॉरगेट, पहले पंप फिर डंप, उसके बाद ही रियल लेवल पे मजीद पंप। अभी सिंस होल नाइट पहले पंप चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। 19 मार्च को 4:33 AM बताया, कंफ्यूज नहीं होना, ये पहले पंप चल रहा है, ठीक है ना, और ये पूरी रात से चल रहा है, ठीक है। जो बताया था 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से ये वही हो रहा है, कुछ भी अलग नहीं हो रहा। जब बिटकॉइन की प्राइस 68,178.6 तक का हाई ऑलरेडी लगा चुकी थी और अब तक के तसव्वुर में भी नहीं था 60,800 या ये लो ब्रेक भी होना अपना 66,601.6 तक का, और उससे भी नीचे तक जो हमने रिट्रेसमेंट ली उसका तसव्वुर भी नहीं है, ख्याल में भी नहीं। मैं कह रहा हूं ये वही चल रहा है, पहले पंप वाला सीन, अभी डंप आने वाला है, बता रहा हूं, मतलब पल पल की खबर इन द डिस्काउंट ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह। 19 मार्च 2024 4:41 AM उसके बाद डंप शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो। यहां पर बताया ये जो चल रहा था ये हमारा पंप ही चल रहा था अपना पूरा रात से, ठीक है ना, जो मैंने आप लोग ऑलरेडी 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से बता दिया था। अभी जो मैंने आपको DXY पे अपडेट दिया इसके हिसाब से अभी डंप शुरू हुआ। कब बताया, देखो विद इन फ्यू मिनट्स यहां पर अपडेट किया, उसके बाद डंप शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। यहां पर बताया कि डंप आने वाला है, ये पंप ही चल रहा था पूरी रात, स्क्रीनशॉट देख लो, प्राइस देखो 67,931.9 और उसके बाद डंप शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। कंफर्म किया ये जो गिर रही है, जो मैंने दिखाया था, उसके बाद प्राइस गिरी, जैसे ही दिखाया प्राइस गिरी,
67,485.2 पे ये जो दिख रही है ये डंप शुरू हो चुका है। ये यहां पर मजीद लॉन्ग नहीं लगाते बैठ जाना। जो दिखाया इसके बाद शॉर्ट शुरू हो चुका है, ठीक है। और यहां पर कंफर्मेशन दे रहा हूं कि 67,485.2 पे भी लॉन्ग लगाते नहीं बैठ जाना। ये डंप शुरू हो चुका है, जिस तरह बताया था 4 आवर टाइम फ्रेम में बहुत घंटों पहले, ठीक है ना। ये सुबह 19 मार्च को है और वो मैं 4 घंटे पहले बता चुका हूं, ठीक है ना। 4 घंटे पहले, ये डेली कैंडल क्लोजिंग से भी पहले 19 मार्च को 1:51 AM यानी 18 मार्च ही की रात को बता चुका हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजलो करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके। और फिर जो बता चुका हूं 4 घंटे पहले, उसके अलावा टाइमली अपडेट भी कर रहा हूं कि अब खत्म हो गया है पहले पंप जो चल रहा था, ठीक है ना। होल नाइट पहले पंप चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये पहले पंप ही चल रहा है सिंस होल नाइट। अब यहां पर शॉर्ट शुरू होगा और उसके बाद जब शॉर्ट शुरू हो गया तो फिर कंफर्म करता हूं कि अभी ये शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, खत्म नहीं हुआ। यहां पर लॉन्ग नहीं लगा देना 67,485.2 में। कितना क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह। 19 मार्च 2024 4:54 AM, ठीक है ना। ये जो इस पर क्लिक करोगे ना रिजल्ट पे, लिंक 1 लिंक 2 पे, तो पता चलेगा इसके बाद प्राइस कितनी नीचे गई है। और आप लोगों को पता है कहां तक गई है, 60,800 तक गई है मेरे टाइमली अपडेट करने के बाद। इन बिटवीन प्राइस फ्लक्चुएशन जो भी हो, बीच में उठी भी हो, स्टिल 60,800 तक गई है, लोअर हाई लोअर लो बनाते बनाते मेरे इस तरह टाइमली अपडेट करने के बाद। 19 मार्च 2024 4:54 AM आने से पहले बताया अल्हम्दुलिल्लाह क्या ये डंप, और टाइमली अपडेट भी किया अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने। यहां पर मैंने आप लोगों को टाइमली अपडेट भी किया। ये जो गिर रही है प्राइस, इसको ना समझना कि फारूक भाई ने शॉर्ट बताया बस ये शॉर्ट खत्म हो गया, नहीं, ये तो अभी शुरू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये शॉर्ट हमारा फिर कैसा जाता ही रहा नीचे, लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए, और वो फिर डंप अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने आप लोगों को ये होने से 5 घंटे पहले बता दिया था 67,037 तक जब गए, ठीक है। वही यहां पर इंडिकेट कर रहा हूं और दैट वाज अ गुड कॉल। फिर डंप वाली अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मैंने आप लोगों को यहां पर बताई थी, ये एज पर DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स, सुबह सुबह जो मैंने टाइमली अपडेट भी किया था 4:23 AM, छोड़ो जो रात के 1 बजे बता दिया कि पहले पंप चल रहा है फिर डंप आएगा, उसके बाद ही रियल लेवल पे मजीद पंप। मगर डंप के लिए रेडी रहो, ठीक है ना, फोमो में मत आओ। हाई लेवरेज के साथ, विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, विदाउट पोजीशन साइजिंग, यहां पर लॉन्ग्स मजीद नए नए नहीं खोलो। ये नहीं सोचो कि यहां से ऊपर ही जा रहे हैं 73,881 को ब्रेक करने, नहीं नहीं नहीं, पहले हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव 3 डे टाइम फ्रेम का नीचे की तरफ, ठीक है। तो वही जो बात मैंने यहां पर समझाई थी एज पर 4 आवर टाइम फ्रेम, उसी को मैंने, और डेली टाइम फ्रेम उसी को मैंने यहां पर इंडिकेट किया, ठीक है। बार बार एक एक लिंक को खोलकर नहीं दिखाऊंगा, डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन करके खुद सीखो इसको, खुद हर लिंक पर क्लिक करो। और जिनके पास डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस है वो हर लिंक को क्लिक करके सीखें फारूक भाई किस बात को बारहा रिपीट कर रहे हैं और वो बात की क्या अहमियत है, क्या नौइयत है, उन बातों को आप लोग भी हिफ्ज करें, उसको समझें। इसमें आप ही का फायदा है, आप ही की मोहताजी दूर होगी, आप ही को फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, आप ही खुद अपने ट्रेडिंग कर सकोगे खुद के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, ठीक है ना। बस एक गाइडेंस चाहिए होती है, वो मेंटोरशिप आप लोगों को मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का लाख शुक्र अदा करो कि जो मेंटोरशिप और जो गाइडेंस आप लोगों को फारूक भाई के थ्रू मिल रही है, चाहे से आप यूट्यूब के जरिए वसीले सुनते हैं फारूक भाई को, चाहे से आपने डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लिया है, ऐसी फारूक भाई को कभी किसी से नहीं मिली, ठीक है ना। इसके पीछे बहुत मेहनत है और बहुत रिसर्च है अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर ये मैंने आप लोगों को इंडिकेट किया जब प्राइस बिटकॉइन की गई 65,850 तक, ठीक है ना। और ये देखो 68,178.6 से लगातार गिरे हम, ठीक है ना, जब तक कि नया लो नहीं लगा लिया। और ये मैंने आप लोगों को होने से पहले बताया, ठीक है ना, टाइमली अपडेट भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। ये डिस्कॉर्ड ग्रुप की कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को फायदा है अल्हम्दुलिल्लाह, जो पावर ऑफ गुड इंटेंशंस को समझते हुए मंथली फीस देते हैं, ईयरली फीस देते हैं, उनको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है, एक्स्ट्रा फायदा है। 19 मार्च 2024 6:05 AM फाइनली टारगेट हिट वंस अगेन अल्हम्दुलिल्लाह। जो जमाने से बता रहा हूं, 12 रिपीट कर रहा हूं, 18 मार्च को भी रिपीट किया सुबह 6:51 में प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी होगा इंशाल्लाह 65,700, और वो हमारा हिट हुआ ऑल द वे फ्रॉम 68,178.6। हम गिरते ही रहे हैं, अभी तक लो नहीं लगा, अभी तक लोअर हाई का मूव नहीं आया। वही यहां पर मैं आप लोगों को 12 स्क्रीनशॉट ले लेकर लाइव चार्ट्स के ऊपर लाइव ट्रेडिंग करवाते हुए समझा रहा हूं, टारगेट हिट हो रहा है उसके अंदर बता भी रहा हूं।
19 मार्च 2024 को 19th of March 2024 6:22 AM बाउंस बैक फ्रॉम सपोर्ट 65,600 हमारा पुराना टारगेट अपॉन डेली टाइम फ्रेम कंसीडरिंग बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज एज एक्सपेक्टेड अल्हम्दुलिल्लाह बताया था। तो वहां से ये हल्का सा बाउंस बैक कर रहा है। ये नहीं कह रहा कि यहां से कोई नया लॉन्ग शुरू हो गया या कोई रियल पंप है, सिर्फ बता रहा हूं बाउंस बैक हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि मजीद प्राइस नहीं गिरेगी, मजीद गिरेगी, और वही हुआ। थोड़े बाउंस बैक के बाद प्राइस मजीद गिरी और वहां पर फिर क्लियर कर रहा हूं सेम टाइम पर, यानी कि यहां पर 622 पे लिखा है। विद इन 10 मिनट्स आप लोगों को DXY के हवाले से कह रहा हूं, एज फार एज रिस्की और रिस्क फ्री सेफ स्कैल्प लॉन्ग्स और स्विंग लॉन्ग कंटिन्यूएशन आर कंसर्न्ड, जब तक ये 4 आवर टाइम फ्रेम में क्लियर रिजेक्शन ना ले, स्ट्रक्चर ब्रेक ना करे, तब तक BTC प्राइस विल कीप रिट्रेसिंग डाउन, अ हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि अभी आपने कोई मजीद नए लॉन्ग्स नहीं देखने, ये शॉर्ट कंटिन्यूएशन पर है, ये शॉर्ट चलेगा और शॉर्ट चला भी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या 65,600 क्या है, शॉर्ट तो हमारा 60,800 तक चला अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये लाइव अपडेट्स दे रहा हूँ, लाइव ट्रेडिंग करवा रहा हूँ डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर, अगर समझो तो। पल पल की खबर इन दी डिस्कॉर्ड ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह। 19 मार्च को 6:50 AM लिखता हूँ। खुद देखो और सीखो, लर्न करो, ऑलवेज वेट फॉर द रीटेस्ट, नेवर फोमो और एंटर, इवन फॉर स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग के लिए भी, एक 1 मिनट टाइम फ्रेम के स्कैल्प लॉन्ग के लिए भी आप लोग ने रीटेस्ट का वेट हमेशा करना है। सब्र से वेट करो रीटेस्ट का, फिर देखो सपोर्ट है या नहीं इन रियल, स्पेशली व्हेन रिट्रेसिंग इन 3 डे टाइम फ्रेम टुवर्ड्स डाउन साइड। अब 3 दिन के हिसाब से, 3 दिन की कैंडल्स के हिसाब से, 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से प्राइस गिर रही है। आप यहां पर 5 मिनट 15 मिनट हाँ और 1 मिनट के हिसाब से जोश में आ रहे हो, जबकि आपको कोई कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन भी नहीं मिल रही, जब तक कि आपको कोई डबल बॉटम भी नहीं मिल रहा, कोई रीटेस्ट भी नहीं मिल रहा। यहां पर फोमो में आके लॉन्ग नहीं लगाते, 65,600 में रीटेस्ट का वेट करते हैं। और ये 65,600 ब्रेक होने से पहले बता रहा हूं कि ये अभी मजीद नीचे जा रही है प्राइस, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने 65,978 पे प्राइस है, और फिर देखते जाओ प्राइस कितनी नीचे गई है। फिर इसी तरह 19 मार्च को भी मैंने डेली अपडेट दिया कि जब बताया था क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट इसका क्लिक करोगे तो दिख जाएगा कि ये सब लिखने का क्या फायदा है, क्या समझाना चाह रहे हैं फरूक भाई आपको। डेली बेसिस पे प्राइस एक्शन किंग समझा रहे हैं, जिसको अब तक नहीं पता ये बारहा फरूक भाई ऐसा क्यों लिखते हैं, तो समझदारों को इशारा काफी था अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने अपने अपने नए नए ग्रुप भी बना लिए सीखकर, आप लोग भी सीख सकते हो। क्या है प्राइस एक्शन किंग, करंट प्राइस एक्शन किंग, लाइफ लाइन ऑफ ट्रेडिंग, चाहे आप स्टॉक में हो, चाहे आप फॉरेक्स में हो, चाहे आप क्रिप्टो में हो। क्या है किंग, प्राइस एक्शन किंग। प्राइस एक्शन किंग डेली बेसिस पे करंट प्राइस एक्शन किंग सिखा रहे हैं आप लोगों को, उसी के बेसिस पर टारगेट्स दे रहे हैं और उसी के बेसिस पर आप लोगों को भी ट्रेडिंग करना सिखा रहे हैं। तो ये रोज लिखते हैं ना फरूक भाई, ये मजाक नहीं अगर समझो तो, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी होगी अगर इसकी एक एक बात, एक एक लाइन में समझाने बैठा तो, ठीक है ना। ये 19 मार्च को भी मैंने इस तरह लिखा सुबह के वक्त, क्लिक कर दो रिजल्ट क्या हुआ उसके बाद का। और इस तरह मैंने वही करंट प्राइस एक्शन किंग के हिसाब से स्कैल्पिंग करनी है, इंट्राडे स्कैल्पिंग करनी है, स्विंग मूव्स पकड़ने हैं, लॉन्ग टर्म पोजीशन होल्डिंग अब और आसान, खोल कर रख दिए सारे टाइम फ्रेम्स, टारगेट्स भी सारे खोल कर रख दिए। और एक जनरल आपका जो रियल क्रॉस मोड का हो, रियल हेज मोड का, उस हिसाब से स्टॉप लॉस शॉर्ट का भी रहेगा और लॉन्ग का भी रहेगा, ठीक है ना। जैसे हाल ही में मैंने लर्निंग प्रोसेस सेक्शन में एक भाई ने कहा कि फरूक भाई मेरे पास सिर्फ $50 है, $111 नहीं है, तो क्या मैं अभी $50 दे दूं और बाद में आपको $61 दे दूं एक हफ्ता रहने के बाद ग्रुप में। तो मैंने बोला ये सब क्या जारियों की और एक्स्ट्रा बातों की जरूरत नहीं है। ये लो इथेरियम का लॉन्ग, ये लो इथेरियम का शॉर्ट। सबसे पहले शॉर्ट चल रहा है तो शॉर्ट लो, और शॉर्ट का टारगेट दिया 3255, वो हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बगैर स्टॉप लॉस हिट किए। और जाहिर है जब किसी को मैं पर्सनल में भी लाइव ट्रेड करवा रहा हूं तो यहां पर डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स का भी पूरा हक है। तो लर्निंग प्रोसेस सेक्शन में उनको समझाया भी कि किस तरह मैंने ये इथेरियम का शॉर्ट इन्हें बताया है, और ये शॉर्ट चला भी और टारगेट हिट भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर मैंने उनको लॉन्ग का भी बताया कि लॉन्ग भी कैसे होगा, और लॉन्ग का भी जो स्टॉप लॉस है वो भी अब तक हिट नहीं हुआ। तो रियल क्रॉस मोड, हाँ रियल हेज मोड, ठीक है ना, वो वन साइड एनालिसिस वालों सब समझ लो, इस बात को खुलकर दिखा दिया, खुलकर बता दिया। पहले डंप फिर पंप, और उसका स्टॉप लॉस क्या होगा और उसके टेक प्रॉफिट्स क्या होंगे। साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट के हिसाब से भी घबराने की जरूरत नहीं, जहां कोई ट्रेडिंग कर नहीं सकता, जिसको कुछ समझ नहीं आ रही, फारूक भाई ने पूरा प्राइस एक्शन खोल कर रख दिया। 19 मार्च से खोल कर रख दिया, 19 मार्च 1:51 AM से बता दिया प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन, क्रिप्टो मार्केट किंग। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके ही पॉसिबल हुआ। जितने भी नए शेयर्स हैं, जितना भी बुरा भला बोलने वालों, कान खोल कर सुन लो।
आज नहीं तो कल खुद शर्मिंदा होगे और ख़ुद माफ़िया मांगोगे मुझसे, ठीक है ना, क्योंकि जिसको अल्लाह रखे उसे कोई चख नहीं सकता। यहाँ पर नहीं लिख सकता इससे ज़्यादा तेज़, बट खैर है अल्हम्दुलिल्लाह वो जो टारगेट्स मैंने दिए थे बहुत तेज़ी से हिट हुए। 19 मार्च वाले भी 65,115, 65,500, 65,600, 65,800, यानी कि मैं बहुत तेज़ लिखता हूँ, बट स्टिल मेरे इतने तेज़ लिखने के बावजूद भी वो उससे भी ज़्यादा तेज़ी से हिट हुए टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह विद इन फ्यू मिनट्स, ठीक है। तो ये अल्लाह का ख़ास करम है, फ़ज़ल है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो दिखाता है, वो अपॉर्चुनिटीज़ हमें अवेल करने की तौफ़ीक अता फरमाता है। 19 मार्च 2024 10:32 AM टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। गिवन डेट 19 मार्च 2024 टाइम 7:46 AM 64,800। ये टारगेट भी हमारा हिट हो गया जो सुबह सुबह 19 मार्च को आप लोगों को दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट ये डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर जो कुछ भाइयों ने अपने हिसाब से फ़ारूक भाई को कोई बहुत बड़ा धोखा दे दिया है और फ़ारूक भाई को बहुत बड़ी तकलीफ़ दे दी है। अल्लाह सभी को हिदायत दे, आमीन सुबह आमीन। सभी के लिए मेरी नेक नीयतें हैं और हमेशा रहेंगी। अल्लाह सभी को खुश रखे। वो आप लोगों को हाँ वो पर्सनल में लिंक्स भी शेयर कर रहे हैं अपने नए ग्रुप के, वाहियात हरकतें कर रहे हैं। अल्लाह सभी को हिदायत दे, आमीन सुबह आमीन। और किसी की भी कहने की सुनने की बातों में आ रहे हैं तो अल्लाह सभी को हालों पर रहम करे। अल्लाह सभी को पावर ऑफ गुड इंटेंशंस को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सभी को रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ एक रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। पैसों की डिमांड्स करी मुझसे, ग्रुप में रहने के लिए मैंने मना किया और वो जो वजूहात थी उन बेसिस पर ही मना किया, वरना तो मैं दे भी देता। इतना ही अल्लाह ने मुझे दिल बड़ा दिया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबके ही मदद करता हूँ मैं, तो उनकी क्यों नहीं करता। खैर उन लोगों ने भी बाद में ब्लैकमेल करके बहुत कुछ हरकतें करना शुरू कर दी हैं, पता नहीं किन लोगों के साथ मिलकर, और वो मुझे पता नहीं कौन समझ रहे हैं। एनीवेज अल्लाह सभी को हिदायत दे, आगे बढ़ते हैं। तो उस हिसाब से भी मैंने यहाँ पर आप लोगों को डिटेल में सब समझाया था। जो डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस रखते हैं उनके लिए ये बात वैल्यूबल है, जो नहीं रखते तो उनके लिए ये बात क्या वैल्यू रखती है, कुछ नहीं रखती। वो पहले भी नहीं थे डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस, उनके पहले भी नहीं था तो अब भी नहीं है, तो इट्स ओके। गिवन डेट 19 मार्च 2024 टाइम 7:46 AM 64,300 टारगेट हिट, 64,000 टारगेट हिट, 62,000 टारगेट, 62,800 टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। 19 मार्च को जो सुबह सुबह लिखा, ये तमाम टारगेट्स हमारे एक के बाद एक हिट होते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। आने से बहुत पहले अपडेट दी है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि ये वही 4 आवर टाइम फ्रेम का मैं बता रहा हूँ कि पहले डंप का जो मैंने बताया पूरा सिलसिला टाइमली अपडेट किया, उस हिसाब से देखो अल्हम्दुलिल्लाह। गिवन डेट 19 मार्च 2024 64,700 टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। एवरीडे सेम रिमाइंडर दिया, कितना क्लियरली कहा, शॉर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। गिवन डेट 18 मार्च 2024 को भी जो सुबह सुबह लिखा था वो 64,000 उस वक्त हिट नहीं हुआ था ना, वो भी हुआ 62,702.62, जो मैंने आप लोगों को 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी इस वीडियो के स्टार्ट में भी बताया। प्री मार्केट एनालिसिस की जो वीडियो है ना, करंट वीडियो जो आप लोग मुझे सुन रहे हो ना, इसी वीडियो के स्टार्ट में जो आप लोगों को लास्ट वीक का बताया 62,702.62, वो टारगेट भी हिट अल्हम्दुलिल्लाह। जब बिटकॉइन की प्राइस गई ऑल द वे 68,178.6 से टिल 62,545। तो जो करना है कर लो, जो समझ में आता है कर लो, मेरे साथ मेरा अल्लाह है। 19 मार्च 2024 6:36 PM आप लोग दुआ करें, डिस्कॉर्ड ग्रुप हमेशा कायम रहे, आमीन। इस वक्त भी लिखा था मैंने, प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग की वीडियो टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह, जो 18 मार्च को दिया था वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी 64,131.52, वो भी हिट अल्हम्दुलिल्लाह। अपॉन डेली कैंडल क्लोजिंग से बाद रिपीट की है, इवन कल फाइनली टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि 61,700 हर डेली कैंडल क्लोजिंग में बता रहा था कि ये सपोर्ट है, ये टारगेट है। 3 डे टाइम फ्रेम की हेल्दी रिट्रेसमेंट की मूव की सूरत में, जो कि मैंने लास्ट वीक खुलकर ही बता दिया आप लोगों को, टारगेट्स दे दिए। जिस किसी ने भी शॉर्ट लगाया मुबारक हो। एक्स पर ट्विटर पर मेरे साथ शेयर नहीं करो, ठीक है ना। मेक श्योर करो कि सब महरूम रहें अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रज़ा के लिए सीखने और सिखाने के इस अमल से, तुम्हारा बड़ा भला होगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है। सब फायदे उठाओ, मगर कुछ भी शेयर नहीं करो, लाइक नहीं करो, कमेंट नहीं करो, इट्स ओके, इट्स कूल, ठीक है। मेरे साथ मेरा अल्लाह, मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रज़ा के लिए, रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। ये कर रहा हूँ, करता रहूँगा अपनी आखिरी सांस तक, ठीक है ना। एनीवेज, तो ये जो हम गए 61,582.8 तक, और हमारा ये जो टारगेट हिट हुआ है लास्ट वीक के, और हर दिन की डेली कैंडल क्लोजिंग में भी बताता रहा हूँ 61,700, ठीक है।
टुडे इसको क्लिक करेंगे तो पता चल जाएगा कब बताया था, ठीक है। मैं नहीं क्लिक कर रहा, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो रही है। टुडे BTC USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट डेली कैंडल क्लोजर 61,974.10, 20 मार्च को भी, जब ऑलरेडी 61,974.10 आ चुका है, ठीक है ना। तब भी फारूक भाई ने एक ही बात रिपीट की और बारहा रिपीट करते रहेंगे 74,000, 74,000, 74,000, 74,000। वहां से अगर स्पॉट पे भी कोई बाय करे तो प्लस 18%, और उसके बाद जो 60,800 तक गए तो फिर प्लस 22%। बात को समझें आप लोग। फारूक भाई के जो एनालिसिस हैं, टेक्निकल एनालिसिस हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजल करम से एज पर प्राइस एक्शन किंग हैं, और ये गलत नहीं होते। प्रोबेबिलिटी जिस जगह की ज्यादा होती है उसी को इंडिकेट कर रहे होते हैं फारूक भाई। और डेली टाइम फ्रेम में आज तक जो आपको बताया है वो हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। यहां पर जो आप लोगों को मैंने बताया 66,000 ये हुआ है। इस वीडियो के दरमियान में भी आपको बता चुका हूं 72,000 हो चुका है। 73,500 73,500 भी हिट है ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ 74,500 रह गया है। और याद रखना ये पोटेंशियल पॉइंट्स भी हैं फॉर रिजेक्शन एंड न्यू हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव्स प्रायर मजीद अपवर्ड मूवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह 73,500 से 73,500 से गिरी है ना बिटकॉइन की प्राइस, इसी तरह 74,500 से भी गिर सकती है, 75,000 से भी गिर सकती है, 76,000 से भी गिर सकती है। इसको भी अपने बैक ऑफ योर माइंड रखो, सबकॉन्शियस माइंड में रखो। ये नहीं सोचो कि एक लाइन में ऊपर जाने वाले, बार बार ये प्राइस फ्लक्चुएशंस होंगी। प्री हाल्विंग पोस्ट हाल्विंग करेक्शन आती है, नॉर्मल है। बुल साइकिल फेज 3 चल रहा है, इसमें एमएसबी बिल्टअप होता है जैसे बुल साइकिल फेज 1 और फेज 2 में होता है। और प्राइस करेक्शन आना अच्छी बात है एक हेल्दी अप ट्रेंड के लिए। अगर बुल मार्केट ने चलना है, मजीद पैराबोला मूव आना है, मजीद प्राइस ने उठना है, तो क्या होना है? एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव नीचे की तरफ होना ही होना है। और वही हुआ। हम गए 60,800 तक, ठीक है ना। यहां पर भी मैंने बता दिया है, दिमाग में रखो 54,300, 54,300, 59,000 ये सब ब्रेक नहीं होना चाहिए, वरना ये जो टारगेट है हमारा 74,500 वाला, ये डिले हो जाएगा, ठीक है ना। इसको समझो, अपने जहन में रखो इन बातों को कि विल बी टेम्पोररीली नल एंड वॉइड, ठीक है। उस वक्त भी मैंने लिखा था 61,582.80 को रिटेस्ट किया है, क्या मजीद नीचे जा सकते हैं। उसके बाद 60,800 को भी रिटेस्ट कर लिया। हर डेली टाइम फ्रेम में मैं सेम बात रिपीट करता रहूंगा बार बार। अभी अगली जो आ रही है ना क्लोजिंग्स, उनमें ये बात नहीं बोलूंगा, वो आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। 59,700 से लेके 55,400 तक। वंस अगेन एंड काइंडली डोंट बी बेरिश और फुलिश। यस, इन बिटवीन वी में विजिट करके मैंने इस तरह बताया है। एंड काइंडली डोंट बी बेरिश, डू नॉट बी बेरिश और फुलिश। वी हैव एंटर्ड सक्सेसफुली इन बुल साइकिल फेज 3 अल्हम्दुलिल्लाह। अपने पार्ट्स में बाइंग करनी है, पैनिक होकर सेलिंग नहीं करनी। यहां पर कोई नई बेयर मार्केट यहां पर नहीं शुरू हो जाएगी अगर प्राइस इतना नीचे भी चली जाए बिटकॉइन की एज पर वीकली टाइम फ्रेम। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड हमारा जो है, बेरिश मोमेंटम तो शुरू हो चुका है, डाउन ट्रेंड की तरफ बेरिश डाइवर्जेंस भी शुरू जो क्लियर दिख रही है, वो प्राइस एक्शन में भी दिखना शुरू हो जाए। 3 डे टाइम फ्रेम की तरह एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव ही होगा एट द एंड वो नीचे जाने का भी। उसके लिए आप टेंशन नहीं लें और ब्लाइंड लॉन्ग्स नहीं लगाने यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग के बगैर। उस वक्त भी कह रहा था, ठीक है ना, क्योंकि 60,800 गए उसके बाद, ये कोई हमारा लो नहीं लग गया था यहाँ पे 61,582 पे। तो उस हिसाब से मैंने ये बात रिपीट की और ये बारहा हर डेली कैंडल क्लोजिंग में मैं रिपीट करता रहूँगा। और इस पर क्लिक करोगे तो किन बातों को ख्याल करने का है वो समझ में आएगा, ठीक है ना। वार्निंग के साथ बाय, फिर काइंडली कीप अ नोट का है, और ये प्रीवियसली जो टारगेट्स दिए थे वो सब हिट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक कि इधर मेंशन करने की जगह तक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 20 मार्च को कल सुबह DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स पंप एंड BTC डंप आने से पहले बताया था अल्हम्दुलिल्लाह, वही जो मैंने आपको बता दिया है, वीडियो को रिवाइंड करके देख लो। फिर कंटिन्यूएशन रहेगी ऑफ शॉर्ट इन BTC एज पर 4 आवर टाइम फ्रेम, क्लियरली बताया था अल्हम्दुलिल्लाह। क्लिक कर दो, आप लोगों को डिटेल में समझाया है, उसी को आप प्री मार्केट एनालिसिस समझो। डिस्काउंट ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को जो मैंने अपना अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 19 मार्च ही को टाइमली अपडेट किया आने वाले हफ्तों के लिए। ये जो हफ्ता चल रहा है इसको ही पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि क्या क्या होने वाला है। आज डेली टाइम फ्रेम में DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स रेजिस्टेंस पर है, बट स्टिल नो साइन ऑफ क्लियर रिजेक्शन सो फार, यानी कि मजीद पंप करेगा DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स। और क्या होना है BTC में, प्राइस ना नीचे जाएगी और उठेगी भी थोड़ा सा। मीनवाइल स्मॉलर टाइम फ्रेम में DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स माइट टेक सम रिट्रेसमेंट टुडे टुवर्ड्स डाउनसाइड एंड BTC प्राइस माइट राइज अ लिटिल टुवर्ड्स अपसाइड फॉर अनदर रिलीफ रैली। क्या मतलब कि इसने उठना है, एक हाई बनाना है और फिर गिर जाना है। और वही हुआ, हम गए 60,800 तक। उसके बाद फर्क भाई डंप बताया आने से पहले, खत्म कब होगा इन रियल, तो उस वक्त भी लिखा था 20 मार्च को कि जब तक 3 डे टाइम फ्रेम की हेल्दी रिट्रेसमेंट खत्म होगी
तो ही ये खत्म होगा, ठीक है ना। अभी आप बोलोगे कि नहीं फारूक भाई अभी तो खैर 3 टाइम फ्रेम की हेल्थी रिट्रेसमेंट भले खत्म ना हुई हो, पर वीकली टाइम फ्रेम की जो कैंडल क्लोज हो गई है उस वक्त तो आपने लिखा था 20 मार्च को के वी विल सी अपॉन क्लोजिंग ऑफ वीकली कैंडल के कंफर्म हो जाएगा आर वी सीइंग दिस ब्लीडिंग फर्दर टिल बीडीसी हाल्विंग और नॉट। तो अभी तो वीकली कैंडल क्लोज हो गई, तो अब क्या देखते हैं फारूक भाई आप? तो अब मैं यही देखता हूं कि रेंज साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट, ठीक है ना। जब तक कि 60,800 ब्रेक नहीं हो रहा आपने लॉन्ग ही को फेवर में है, लॉन्ग ही फेवर में है, ठीक है ना। आपने लॉन्ग ही लगाना है। अपना 73,881 के ऊपर लिक्विडिटी सजी हुई है, उसको ग्रैब करने मार्केट ऊपर जाएगी जाएगी, भले क्रैश करना हो, भले मेजर प्राइस करेक्शन आना हो, भले पोस्ट हाल्विंग, प्री हाल्विंग या अपॉन हाल्विंग हो, जो भी हो पहले प्राइस ऊपर जाएगी, ठीक है ना। फर्दर ब्लीडिंग नहीं होगी। 3 डे टाइम फ्रेम की हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव खत्म ही होने वाली है और वीकली टाइम फ्रेम का स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड अब तक खत्म नहीं हुआ। एनीवेज बेरिश मोमेंटम भले चल रहा हो, इंशाल्लाह एंड तक वीडियो देखें, फायदा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम के अंदर इसका बताया था, DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स के अंदर क्लियरली इनवर्स हेड एंड शोल्डर, पहले डंप फिर ही रियल लेवल पे मजीद पंप, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो रियल लेवल पे मजीद पंप चल रहा था 20 मार्च से ही इसके अंदर DXY में। तो बिटकॉइन की प्राइस मजीद नीचे गई 60,800 तक, 61,582 से। खैर जब 73,881 BTC न्यू ऑल टाइम हाई सोफार आने से पहले अपॉन डेली बेसिस सेम बात रिपीट की, अल्हम्दुलिल्लाह बुक योर प्रॉफिट्स टाइमली। जिसने की प्रॉफिट बुकिंग मुबारक हो उसे, जिसने नहीं की हैव सम लेसन टुडे फ्रॉम दिस डंप इन बिटवीन बुल साइकिल फेज 3, अल्हम्दुलिल्लाह। जाहिर सी बात है जिसने प्रॉफिट बुक किया उसको मुबारक हो, और जिसने प्रॉफिट बुक नहीं किया वो इससे सबक हासिल करे। कैसा डंप आया, कैसे हम 73,881 से 60,800 तक चले गए। इससे पहले भी 59,112 तक गए थे, उससे पहले भी 59,000 तक कैसे तेजी से गए थे। तो समझो इन बातों को, अगर प्रॉफिट बुक नहीं करोगे तो प्रॉफिट मार्केट बुक करने देगी भी नहीं, ठीक है, अगर टाइमली बुक नहीं करोगे। फिर ये पूरा करंट प्राइस एक्शन किंग समझाया 20 मार्च को, उस हिसाब से फिर करंट प्राइस एक्शन किंग के हिसाब से टारगेट्स दिए, ठीक है। और उसके बाद फिर वो टारगेट हिट होना शुरू हो गए एज यूजुअल। कैसा आपके सामने 62,802 से प्राइस उठती है, 63,118.4 तक जाती है। हमारे दोनों टारगेट हिट होते हैं 62,800, 62,900। उसके बाद ये देख लो लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4, लिंक 5, लिंक 6, लिंक 7, लिंक 8, ये 8 लिंक्स दिए हुए यहां पर। ये तमाम टारगेट हिट होने के रिजल्ट्स हैं, ठीक है, जो यहां पर आपको ऊपर दिए गए हैं ये सामने, ठीक है ना। स्कैल्पिंग करनी है, इंट्राडे स्कैल्पिंग करनी है, स्विंग मूव्स पकड़ने, लॉन्ग टर्म पोजीशन होल्डिंग अब और आसान करके हर टाइम फ्रेम को खोल कर रख दिया यहां पर, ठीक है। इससे पहले लर्निंग प्रोसेस सेक्शन के अंदर इसको क्लिक करेंगे तो बात भी समझाइए किस बेसिस के ऊपर फारूक भाई इस तरह देखते हैं मार्केट को और इस तरह आप लोगों को टारगेट्स देते हैं। आप लोग ये खुद भी कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर यहां पर प्रीवियसली जो बताया था उस पर क्लिक करें और ये सारे तमाम टारगेट्स हमारे हिट, 63,200 टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह 20 मार्च को जो सुबह सुबह बताया। इसी तरह 20 मार्च को जो बताया 62,400 टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह, ये सुबह सुबह बताया और ये टारगेट हमारे हिट होना शुरू हो गए दोपहर तक कंटिन्यूटी पे, ठीक है। ये सुबह सुबह ही हिट हो गए थे और फिर ये दोपहर तक मैंने आप लोगों को बता दिया। एस मेंशन दिस मॉर्निंग एक्सपेक्ट अ रिलीफ रैली, इंशाल्लाह फायदा होगा। वही रिलीफ रैली हमारी शुरू हो चुकी है 60,800 से, और 15 मिनट टाइम फ्रेम में रियल पंप भी है। पहले पंप बताया, वो आया, गिरती मार्केट में प्राइस उठी, फिर डंप वो भी आया, बहुत ज्यादा प्राइस गिरी अल्हम्दुलिल्लाह 60,800 तक। अब एक रिलीफ रैली बिलो, उसके बाद ही रियल लेवल पे मजीद पंप शुरू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है 15 मिनट टाइम फ्रेम का कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन आप लोगों को दिखा दी थी, ठीक है ना, जब हम लोग ने उठना शुरू किया था 60,800 से, ठीक है। 60,100 टेक्निकली हिट है, इसका वेट नहीं करना। जो भी उसका वेट कर रहा है वो गलत कर रहा है, क्लियरली बोल रहा हूं। 20 मार्च को टेक्निकली हिट है ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह एज पर 3 डे टाइम फ्रेम मेंशन टुडे। और अगर एनालिसिस सेक्शन स्क्रॉल अबव करोगे टिल 27 फरवरी 2024 तो तकरीबन 26 टाइम सेम बात लिखी हुई मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका वेट नहीं करना 60,100 का, 60,800 आ गया बस खत्म, अब प्राइस ऊपर जा रही है। तो टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह 18 मार्च से बताया था 61,500, वो भी टारगेट हमारा हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ते हैं, जब हम ये 60,800 से उठे, ठीक है, और ये उठने से पहले बता दिया आप लोगों को, ठीक है। जरा सी अकल लगाओ, वीडियो को रिवाइंड करके देखो कि कितना डिटेल में आप लोगों को ये पूरा मूव आने से पहले, टारगेट्स वगैरह देने से पहले पूरे एनालिसिस, सेंटिमेंटल एनालिसिस, DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स के थ्रू क्लियरली खुल के बता रहा हूं। लॉन्ग 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 लॉन्ग
ठीक है, और टारगेट्स भी उसी बेसिस पर दे रहा हूँ, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे तमाम टारगेट्स एक के बाद हिट होना शुरू हो गए, ठीक है। फिर ये अपना यहाँ पर 20 मार्च को 3:31 PM लिखा है 63,700, 64,000, ये टारगेट भी हमारे हिट हो गए जो 20 मार्च को सुबह सुबह दिए, ठीक है ना। फारूक भाई मूव आने से पहले बताते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वही जो मैंने अभी आपको स्क्रॉल अबव करके दिखाया, लिंक 1 लिंक 2 दिख जाएगा आपको। और फारूक भाई 3 डे टाइम फ्रेम हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउनसाइड अभी खत्म हो गया है, फौरन जवाब दिया नहीं अभी शुरू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। इन बिटवीन रिलीव रैली पुल बैक्स प्राइस मूवमेंट टुवर्ड्स अपसाइड इट्स नॉर्मल अल्हम्दुलिल्लाह। और यकीन माने इस बात का, यही हुआ है, आपके सामने है कि प्राइस गई है अपना 68,293.9 तक, उसके बाद देखो रिट्रेस भी हुई है 62,294 तक, भले ये हायर लो, भले ये अपना अप ट्रेंड की कंटिन्यूएशन पैटर्न हो व्हाट्सोएवर, बट 15 मिनट टाइम फ्रेम का रियल पंप जो ठहरा, बट स्टिल कैसे रिट्रेसमेंट मिली है ना, लोअर हाई लोअर लो बना है ना, ये लोअर लो बना है ना यहाँ पर, ठीक है, लोअर हाई लगा है ना यहाँ पर 66,691.9 तक का, उसके बाद ये प्राइस गिरी है ना ऑल द वे टिल 62,294 तक, वो मैं यहां पर बता रहा हूं, और वो हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। खैर उस वक्त तो सिर्फ 64,000 तक पहुंचे थे, आगे देखते जाएं। सिंस आई हैव आस्क्ड यू ऑल टू बुक प्रॉफिट्स इन सोलाना, चेक द रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स द डाउनसाइड फॉलोइंग बिटकॉइन अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि जो मैंने 200 से टारगेट हमारा 15वां टीपी हिट होने के बाद सोलाना में जो दिसंबर को भी रिपीट किया, और 2023 के शुरू से ही आप लोगों को सोलाना में मैं लॉन्ग लगवाए जा रहा हूं, तो देखो 162.453 तक गिर गई थी सोलाना की प्राइस। खैर बिटकॉइन में यहां से लॉन्ग था तो सोलाना में भी यहां से लॉन्ग था, और यहां से जिसने भी सोलाना में लॉन्ग पकड़ा वो अभी तक बहुत ज्यादा प्रॉफिट में है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर 20 मार्च को जो टारगेट दिया था बिटकॉइन का 64,400, वो टारगेट भी हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। फारूक भाई मूव आने से पहले बताते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वही बात रिपीट, 65,000, 65,470 टारगेट्स दिए थे 20 मार्च को, ये तमाम हमारे टारगेट्स हिट हुए जब बिटकॉइन की प्राइस गई 65,545.4 तक 60,800 से, ठीक है ना। मूव आने से पहले बता दिया गया, टारगेट्स भी दिए गए, और वो टारगेट बड़ी खूबसूरती से हिट भी हुए 20 मार्च को ही, ठीक है ना। आपको ये नहीं पता चला, फारूक भाई ने शॉर्ट वीडियोस नहीं बनाई, आप अब्रॉड में रहते हैं, आप स्टडी करते हैं, आप थके हुए हैं, आप काम पे रहते हैं, आप बिजी होते हैं, आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता, पूरे हफ्ते में फारूक भाई सिर्फ एक वीडियो डालते हैं, तो फारूक भाई आपको डिस्कॉर्ड ग्रुप के फ्री के सेक्शन में भी अलग से अपडेट दें, इतना लाइव ट्रेडिंग करवाएं यहाँ पे एनालिसिस सेक्शन में, इतने फजूल लोगों की फजूल बातों का जवाब भी दें, उसके अंदर आपको फ्री के सेक्शन में भी लाइव अपडेट्स दें टाइमली। कोशिश करूंगा अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रजा के लिए, मुश्किल है, कोशिश करूंगा, कोई प्रॉमिस नहीं है सच। आप लोगों को चाहिए पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ, नेक नियति के साथ, हाँ अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला को की रजा के लिए आपने गॉड ऑलमाइटी की एक्सेप्टेंस के लिए पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ डिस्कॉर्ड ग्रुप की मंथली फीस देनी है, ईयरली फीस देनी है, ज्वाइन करना है। जब आपको फायदा हो रहा है प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो से, तो देखो हफ्ते में एक बार, मैं रोज वीडियो डाल सकता हूं, मगर हफ्ते में एक बार वीडियो डालता हूं ताकि आप लोग कुछ सीखो, और कम से कम ये एक वीडियो देखो। अब कितने लोग हैं उनसे मुझे पॉजिटिव फीडबैक आया कि चलें एक वीडियो आप डालते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको देखने की कोशिश करते हैं पूरे हफ्ते भर में, और उससे सीखते भी बहुत कुछ हैं, और टाइमली देखकर फायदा भी उठाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंतजार रहता है हमें आपकी मंडे की वीडियो का, ठीक है। और कुछ लोगों से मुझे ऐसा फीडबैक मिल रहा है कि आप फारूक भाई कुछ थोड़ी और अपडेट्स दें, वीक में 2-3 और वीडियोस डाल दिया करें। मैं कोशिश करूंगा लाइव आकर भी आप लोगों को लाइव ट्रेडिंग करवाऊं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पर भी मैं डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को तो लाइव ट्रेडिंग पल पल की खबर इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह करवा ही रहा होता हूं। बात को शॉर्ट करूंगा, बात बहुत लंबी हो रही है, कि आप लोगों को चाहिए कि डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लें, दैट्स इट। अगर आपको मजीद अपडेट्स चाहिए, जितना मैं कर रहा हूं अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रजा के लिए बहुत है, ये बहुत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रमजान है प्लस टाइम की कमी है। 21 मार्च 2024 1:03 AM, और ये मैं उन लोगों के लिए तरह नहीं बोलूंगा जो रमजान ही के फर्ज रोजे रखते हैं और कोई नफली रोजों से उनका कोई लेना देना नहीं है, तो उन लोगों की तरह नहीं बोलूंगा कि भाई अभी रमजान है तो अभी थोड़ा समय मुश्किल होता है, एनर्जेटिक नहीं है, और हमारे अंदर कोई रूहानियत नहीं है और कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है, और हमारे अंदर कोई हिम्मत नहीं है, हम बात नहीं कर सकते, तो हम टाइमली अपडेट दूंगा रमजान के बाद। नहीं, इस तरह की बातें नहीं है मेरी तरफ से, आपको कभी भी नहीं मिलेंगी। हमेशा से ही रोजे में रहे हैं फारूक भाई, तो आज भी रोजे में तो क्या फर्क पड़ा, आपको वही एनर्जी मिलेगी और वही बातें मिलेंगी अल्हम्दुलिल्लाह फारूक भाई से, हमेशा की तरह। कुछ एक्स्ट्रा चाहिए डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन करो, कंप्लीट एक्सेस लो।
टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह, गिवन डेट 20th of March 2024 67,000, ये सुबह सुबह बताया, हिट अल्हम्दुलिल्लाह। 66,200, 66,300, 66,350, 67,000 टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस पर भी वीडियो बनती थी और इस पर भी कहा जा सकता था कि मजीद प्राइस उठेगी और 68,000 से आप शॉर्ट लगा लें, मगर नहीं है टाइम इतना फारूक भाई के पास। फारूक भाई को आप लोगों ने एक हाई लेवल का फारिग, फकीर, मिस्कीन, जाहिल इंसान समझा हुआ है, इतने नहीं है फारूक भाई। फिर वही बात रिपीट की उस वक्त भी जब ये टारगेट हिट हो रहे हैं और बिटकॉइन की प्राइस गई 67,850 तक के 3 डे टाइम फ्रेम की हेल्दी रिट्रेसमेंट अभी तक खत्म नहीं हुई, प्राइस मजीद गिरेगी और वो गिरी, आपके सामने है, बिटकॉइन की प्राइस गिरी। मैंने कितना टाइमली अपडेट कर रहा हूं, टारगेट हिट हो रहे हैं वहां अपडेट भी कर रहा हूं कि अभी गिरेगी और गिरी 68,293.9 से हम गिरे ऑल द वे टिल 62,294 आप लोगों की आंखों के सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उठ क्यों गए फारूक भाई? क्योंकि हायर लो लगाया और 15 मिनट टाइम फ्रेम में रियल पंप है और डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड रिवर्सल है। कैंडल स्टिक पैटर्न्स की जो वीडियो है फारूक भाई की यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है, पूरी की पूरी देखो, सीखो। कैंडल्स डू टॉक, कैंडल्स बातें करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और नाशुक्रों में से ना होना, एहसान फरामोशों में से ना होना, हाँ, दुनिया के सबसे बदतरीन बदबूदार लोगों में से ना होना जो आपसे फायदा भी उठाते हैं और फिर भी आपकी मुखालफत करते हैं। खुदारा ऐसा ना होना। आप फिर अल्लाह के भी नाशुक्र होगे, फिर आप गॉड ऑलमाइटी के भी नाशुक्र होगे, अनथैंकफुल, अनग्रेटफुल होगे और फिर उसके बाद आपको कभी भी नफा नहीं पहुंच सकता, ना इस मार्केट से, ना किसी और चीज से, ना मुझसे। समझ रहे हो? इस बात को समझो। डोंट बी अ सेल्फिश फूल कि जो सीख गया फारूक भाई से और फिर अल्लाह ज़वजल्ला की रजा के लिए सीखने और सिखाने का क्या अमल, कौन सा अमल? फारूक भाई तो ये है, फारूक भाई तो वो है, करके अपना ही नया ग्रुप बना लिया और फारूक भाई ही के लोगों को पर्सनल में लिंक दे देकर जहालत, अल्लाह हिदायत दे। कुछ नहीं कहना। आई विल नॉट प्रोमोट यू गाइस, एंजॉय। 21 मार्च तुम्हारा जिक्र भी नहीं करना मुझे। 21 मार्च 2024 अल्लाह हिदायत दे तुम्हें, आमीन। आप सब कहें आमीन, कमेंट्स में लिखें आमीन। DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स में ये डंप आने से पहले बताया था अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो डंप अभी आया भी नहीं था, पंप कर रही थी DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स की प्राइस, तभी ये डंप आने से पहले बता दिया गया था अल्हम्दुलिल्लाह स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के अंदर। और इसको क्लिक करोगे तो वो खुल जाएगा और वीडियो को रिवाइंड करो, मैंने बताया डिटेल में। 21 मार्च 2024 4:05 AM जब बिटकॉइन की प्राइस क्लोज हो गई है 67,876.40 में, 3 डे टाइम फ्रेम की हेल्दी रिट्रेसमेंट वो स्टिल चल रही है, प्राइस ने गिरना ही है। तब भी फारूक भाई क्या बता रहे हैं आप लोगों को कि फिर से क्या नाम है, एक ही बात रिपीट पे डेली टाइम फ्रेम में कि 74,000 10.61 74,200 300 400 500 ये आना ही है इंशाल्लाह। और मीनवाइल हम रीटेस्ट कर सकते हैं इन बिटवीन 59,700 भी 60,800 ब्रेक होने पर टिल 55,400। 60,800 ब्रेक नहीं होता, लॉन्ग ही लॉन्ग है। 15 मिनट टाइम फ्रेम का रियल पंप कंटिन्यूएशन में रहेगा। सपोर्ट इसको 4 आवर टाइम फ्रेम कर रहा है, 12 आवर टाइम फ्रेम कर रहा है और डेली टाइम फ्रेम कर रहा है, ठीक है ना। जो बेसिक सी बात है आप लोगों के सामने खोलकर दिखा देता हूं। हम प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग ही कर रहे हैं। ये हमारा एक हायर लो लगा 60,800 का, उसके बाद ये ट्रेंड रिवर्सल आपके सामने है और प्राइस आपके सामने उठी हुई है इन डेली टाइम फ्रेम। कैंडल्स डू टॉक अल्हम्दुलिल्लाह। जहां तक बात रही 12 आवर टाइम फ्रेम में, इनवर्स हेड एंड शोल्डर आपके सामने, नेक लाइन ब्रेक होने पर, ये नेक लाइन ब्रेक होने पर प्राइस मजीद ऊपर जाएगी, ठीक है। और 12 आवर टाइम फ्रेम में अब तक बुलिश मोमेंटम ही है, ठीक है। और जो आप लोगों को मैंने दिखाया 13 डेज की EMA कॉम्प्रोमाइज होना, तो अगर ये 13 डेज की EMA कॉम्प्रोमाइज हुई है तो 21 डेज की EMA का 50 डेज की EMA को ऊपर से नीचे की तरफ कटना भी बनता है। वो बनेगा तो ही प्राइस मजीद नीचे आएगी, वो नहीं बनता तो प्राइस यहीं से उठेगी, बेहतरीन तरीके से पंप करेगी, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में ओवर सोल्ड हो चुके हैं। तो भले 3 डे टाइम फ्रेम की हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव खत्म ना हुई हो, भले वीकली टाइम फ्रेम में बेरिश मोमेंटम हो, भले प्राइस ने मजीद नीचे जाना हो, भले एक हेल्दी करेक्शन हो, भले मेजर प्राइस करेक्शन आप इसको समझे, जो भी है, प्री हाल्विंग, पोस्ट हाल्विंग, व्हाटसोएवर, या वाइल गोइंग इनटू द हाल्विंग, हमें इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि 12 आवर में और डेली टाइम फ्रेम में जब जब ओवर सोल्ड होंगे, जब जब हमें बुलिश मोमेंटम देखेगा, तब तब प्राइस भले लोअर हाई बनाए या हायर हाई बनाने जाए, मगर उठेगी जरूर। तभी कह रहा हूं क्लियरली, खुले अल्फाज है मेरे, कहीं लिख दो अपने पास, 60,800 ब्रेक नहीं होता, नो वरीज, ठीक है। और मेजर शॉट है ही 59,000 के नीचे, उससे पहले नहीं है। आप लोगों के लिए होंगे ये मेजर शॉट, मेरे लिए ये मेजर शॉट नहीं है।
आगे बढ़ते हैं। तो जब तक ये 59,000 ब्रेक नहीं हो रहा, 54,300 ब्रेक नहीं हो रहा, तब तक 74,000 डेली टाइम फ्रेम में हमारा टारगेट है। बारहा एक ही बात मैं रिपीट करता रहूँगा इंशाल्लाह। 21 ऑफ मार्च जब तक हिट नहीं हो जाता। 21 ऑफ मार्च 2024 4:36 AM टुडे BTC USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट 3-day कैंडल क्लोज एट 67,876.40। वहीं पर मैंने आप लोगों को बताया कि प्राइस नीचे जा सकती है 64,831.12 और ये टारगेट हमारा ऑलरेडी हिट हो चुका है। स्क्रीनशॉट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो ये टारगेट हमारा हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अंदर भी मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था, जो पहले बताया था ना, क्या बताया था पहले, इससे प्रीवियस वाली 3-day कैंडल को अगर आप देखोगे प्रीवियसली पे क्लिक करके, इससे पहले वाली जो प्रीवियसली 3-day कैंडल क्लोज थी उसके अंदर मैंने क्लियरली बताया था इन बिटवीन वी मे विजिट 69,000, 67,000 और 63,000 टू टिल 59,000 वंस अगेन। सो काइंडली डू नॉट फोमो। यहां पर 73,000 पर, 72,000 पे, 72,000 पे, 73,000 पे पागलों की तरह फोमो में बाय नहीं करो। ये यहां से हेल्दी रिट्रेसमेंट आनी है, प्राइस करेक्शन आनी है, आप लोगों के नज़दीक वो मेजर प्राइस करेक्शन भी होती है तो वो आनी है। रिजल्ट क्या है इसका? एक्सेप्ट 59,000, सिवाय 59,000 के हम ऑल द वे टिल 60,800 तक चले गए मेरे बताने के बाद। ऑल टारगेट्स हिट सो फार अल्हम्दुलिल्लाह। और उस वक्त भी मैं ये निशानदही कर रहा हूं, नो मेजर लॉन्ग्स एट दिस वेरी पॉइंट, क्योंकि पहले आप किक होगे फिर ही मजीद पंप, वो अलग बात है। बुल साइकिल फेज 3 चल रहा है, स्टिल इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। एट द एंड फायदा तो होना ही है। अगर आप अभी बाय करके बैठो तो प्राइस ने उठना ही है। बिटकॉइन ने प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो नया नया लगाया 73,881 उसने ब्रेक होना ही है। बिटकॉइन की प्राइस आप कुछ भी कर लो, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपको कितना भी फियर, अनसर्टेनिटी, डाउट हो, फर्ड हो, फियर हो, कुछ भी हो मार्केट में, आपको जितनी भी बेयरिश न्यूज हो, बिटकॉइन ने 74,000 जाना ही है। क्लियर हो रही है बात? मगर आप अगर हाई लेवरेज के साथ, जो कि मायने नहीं रखता मगर रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग के बगैर मायने रखता है, स्टॉप लॉस के बगैर मायने रखता है, तो वहां पर फिर आप फंस जाओगे। वहां पर आप पहले लिक्विडेट होगे, आप निकलोगे मार्केट से पहले बाहर, फिर ही मार्केट ऊपर जाएगी। कॉशन एंड वार्निंग के साथ भी आपको रेफरेंस दिया है, क्लिक करके देखो। कोई स्विंग शॉट प्रोबेबिलिटी नहीं, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया 75,600 तक भी जाते हैं तो वहां से भी एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव नीचे की तरफ पॉसिबल है। एक लाइन में कोई ऊपर नहीं जाने वाले। वो अलग बात है कि मेरी एक्सपेक्टेशन है कि हम 75,600 के बाद 77,000, 78, 79 तक बिटकॉइन को जाता आराम से देखेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, नथिंग इज सर्टेन नॉर गारंटीड, अल्हम्दुलिल्लाह 80, 81 भी आ जाए। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। और जो ये मैं लिखता रहा आप लोगों को 3-day टाइम फ्रेम में हमेशा, उससे पहले सपोर्ट्स हैं 65,600, ये हिट हो चुका है, ये टारगेट ही था, ये हिट हो चुका है ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। जो हम रिसेंटली गए ना 60,800 तक इसी हफ्ते, तो ये टारगेट हमारा हिट हो चुका है ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। 64,000 ये टारगेट भी हमारा हिट हो चुका है ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी जाकर देख सकते हो। 61,500 टारगेट दिया हुआ है और ये हिट हो चुका है ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। 60,800, 60,100, ये अब तक अपना 60,800 हिट है, 60,100 अब तक हिट नहीं हुआ। और मैंने कहा टेक्निकली ये भी हिट है, इसके इंतजार में नहीं बैठो, ठीक है। आया अच्छी बात है, नहीं आया नो प्रॉब्लम। आपने बाइंग करनी है 15 मिनट टाइम फ्रेम के रियल पंप को देखते हुए। 61,333 में ही कंफर्मेशन एक भाई के पूछने पर दे दी थी मैंने। अब से हर डे पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, भले वो फेड का जो भी आना था, रेट हाइक्स, जो भी रिजल्ट, जो भी एफओएमसी की मीटिंग होनी थी, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, जो भी होना था, जो भी उन्होंने रेट बढ़ाने थे, नहीं बढ़ाने थे, रोके रखने थे, जो भी होना था, ठीक है ना। एट दी एंड चार्ट्स बातें करते हैं, न्यूज़ बाद में आती है, चार्ट्स पर पहले आ जाती है। पंप है तो पंप है, भले हम 60,800 तक गिरे हो, वहां से पंप है तो है। उस वक्त भी क्लियरली लिखा अब से हर डे पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, और ये चल रहा है मार्केट में आज से नहीं, इट्स हैपनिंग सिंस 4th जनवरी 2023, 6th मार्च 2023, 10th जून 2023, जब आप सो रहे थे ना तब से चल रहा है ये। 10th सितंबर 2023, 23rd जनवरी 2024, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तमाम तारीखें ये देखो जाकर चार्ट्स के ऊपर। बारहा फारूक भाई ने यहाँ पर आप लोगों को बाइंग करवाई है, बिटकॉइन में भी, आल्ट कॉइन्स में भी, और ये तब से ही चल रहा है, ये आज से नहीं चल रहा कि हर डे पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है और हर शॉर्ट एक बेयर ट्रैप है। ये अब से नहीं चल रहा, ये सितंबर में फ्री के सेक्शन में जो बोलते हो ना, बताएं अपडेट्स दें, आपको अपडेट मैंने लास्ट ईयर सितंबर से दी हुई है, तभी आपको फायदा भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने अपना हज़ारों डॉलर का मुझे फायदा भी बताया। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपके रिस्क में और बरकत दे, अल्लाह आपको और कामयाबियाँ दें। 64 आमीन। 64,831.12, ठीक है, ये टारगेट आप लोगों को दिया था और ये टारगेट हमारा ऑलरेडी
अपना हिट हो चुका है, स्क्रीनशॉट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 मार्च की बात है, आज 25 मार्च है, डोंट गेट कंफ्यूज बाय प्रीवियस डेट्स एंड करंट डेट। ये 100% एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो डिस्काउंट ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं रखते और इसी से फ़ायदा उठाते हैं प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो से, और जो फ़ायदा उठाते हैं फिर भी नाशुक्री करते हैं, उनको अल्लाह हिदायत दे। 21 मार्च 2024 5:03 AM 60,800 BTC प्राइस आने से पहले लॉन्ग बता दिया था अल्हम्दुलिल्लाह, कंफर्म किया लॉन्ग एक भाई के पूछने पर अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ऊपर दिखाया आप लोगों को, उनका क्वेश्चन था, उसका सवाल देते हुए इंडिकेटेड रियल पंप। हाँ, ये बिलो मतलब ये जो लिंक है इसको क्लिक करो तो पता चलेगा। वन साइड एनालिसिस वालों आंखें खोल कर देखो, आप लोग मूव आधे से ज्यादा खत्म होने के बाद सिग्नल देते हो, लॉन्ग लगाते हो, यहां पर मूव आने से पहले टारगेट्स लिख दिए जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्लिक करोगे तो दिख जाएगा पूरा मूव आने से पहले बताया गया और उसके टारगेट्स भी लिख दिए गए और तमाम टारगेट्स वो हिट भी हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नोट कॉशन वार्निंग के साथ, नोट वी आर शिफ्टेड टू एक्सट्रीम ग्रीड वंस अगेन, जरा से पंप से, इवन दो बुल मार्केट चल रही है। कल सब कितना फियर में चले गए थे 60,800 पर, बट मैंने आप लोगों से नहीं कहा इट्स ओवर, बल्कि कहा बुल रन ओवर बुल रन ओवर, सब कह रहे थे ना आप लोग मुझसे, मैं कह रहा था नहीं कोई बुल रन ओवर नहीं है। ठीक है ना, और वहां पर मैं आप लोगों को लॉन्ग की तरकीब दिला रहा था और एक भाई के पूछने पर 15 मिनट टाइम फ्रेम में कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन भी दिखाई कि रियल पंप है, तो उसी का मैं हवाला देते हुए उसी को मैं यहां पर समझा रहा हूं कि सब ने कहा इट्स ओवर, बल्कि कहा वी आर इन बुल्स, मैंने कहा उल्टा क्या कहा, सब ने कहा फियर में चले गए थे, बट मैंने आप लोगों से नहीं कहा इट्स ओवर, मैंने नहीं कहा बुल रन ओवर, मैंने कहा बल्कि क्या कहा, वी आर इन बुल साइकिल फेज 3, नो नीड टू पैनिक अल्हम्दुलिल्लाह। अर्ली साइन ऑफ लिटिल करेक्शन इनकमिंग वंस अगेन, प्रायर एनी फर्दर पंप कीप योर आइज ओपन फॉर साइटिंग अ हायर लो टुवर्ड्स टुडे, दैट इज रीटेस्ट ऑफ 65,600 टिल 64,300। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को 21 मार्च की सुबह सुबह बता दिया। ठीक है, फजर की जमात से पहले, अल्लाह अकबर, और क्या टाइमली बताया। ठीक है, यहां पर बिटकॉइन की प्राइस 67,611.9 चल रही है। यहां से हम ऑल द वे मेरे ये लिखने के बाद, ये टारगेट्स देने के बाद, सेंटिमेंटल एनालिसिस के बाद, बिटकॉइन की प्राइस गई है आप लोगों के सामने 62,294 तक। तो डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस का फायदा, पल पल की खबर, और कितना टाइमली अपडेट किया है। सेंटिमेंटल एनालिसिस करते हुए टारगेट ही दे दिया 65,600, वो हिट है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, 64,300 वो हिट है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और फिर वहां पर समझा भी रहा हूं, ऑलवेज रिमेंबर स्मार्ट मनी बाइज द लोज, फियर डंप एंड सेल व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीडी, सीकिंग मोर न्यू हाइज नॉट बुकिंग प्रॉफिट्स अकॉर्डिंगली। यानी कि जब बिटकॉइन की प्राइस यहां पर पहुंच चुकी है, कहां तक पहुंच चुकी है फारूक भाई, यहां तक पहुंच चुकी है 68,293.9 पे, तो यहां पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी, यहां पे मजीद नए हाई का, न्यू हायर हाई का वेट कर रहे हैं। फारूक भाई कह रहे शॉर्ट, मगर फिर भी नए न्यू हायर हाई का वेट कर रहे हैं, तो क्या होगा उससे, आपको प्रॉफिट, ये मार्केट जालिम में पूरा छीन लेगी। और ये टारगेट्स मैंने दिए, ये दोनों टारगेट हिट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अपार्ट फ्रॉम दिस, बिटकॉइन उस वक्त जो मैंने लिखा है ना डिस्क्रिप्शन रिजल्ट में, उस वक्त तक बिटकॉइन प्राइस रिट्रेस टिल 64,550.10 एज मेंशन्ड यस्टरडे सो फार अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद मैंने अपडेट नहीं किया यहाँ पर। ठीक है ना, उसके बाद वीकेंड शुरू हो गया, इधर मुझे मजीद अपडेट करना चाहिए, जो हम गए 62,294 तक। ठीक है ना, खैर इतना टाइम नहीं होता। 21 मार्च 2024 6:20 AM, कल सुबह DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स डंप नहीं पंप ही कर रहा था, बट मैंने आप लोगों को बताया वो डंप करेगा इंशाल्लाह इस पर 4 आवर टाइम फ्रेम अल्हम्दुलिल्लाह DXY के अंदर। एंड BTC पंप आने से पहले बताया था अल्हम्दुलिल्लाह 60,800 से, फिर कंटिन्यूएशन रहेगी ऑफ लॉन्ग इन BTC एज पर 4 आवर टाइम फ्रेम, क्लियरली बताया था अल्हम्दुलिल्लाह। कब, 21 मार्च को, ये रेफरेंस दे रहा हूं, बताया ये उससे पहले से है, ये वीडियो को रिवाइंड करके देख लो। क्या बोला था, उसके बाद ही रियल लेवल पे मजीद पंप शुरू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, वही हुआ। पंप के बाद डंप, फिर उसके बाद रियल पंप, सब एडवांस में बताया अल्हम्दुलिल्लाह, वही 19 मार्च से बता दिया 1:51 AM से। क्लिक करोगे इस लिंक को तो दिख जाएगा। आज डेली टाइम फ्रेम में DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स रीटेस्ट करने जा रहा है अपनी प्रीवियस हिस्टोरिकल सपोर्ट को, यानी कि अब DXY उठने वाला है अल्लाह के बंदो, प्राइस नीचे गिरेगी बिटकॉइन की, हो गया पंप खत्म, अब 62,294 तक का सफर शुरू हो गया है। मीनवाइल स्मॉलर टाइम फ्रेम में DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स टेकिंग अ डंप सम रिट्रेसमेंट टुडे टुवर्ड्स डाउनसाइड एंड BTC प्राइस माइट राइज अ लिटिल टुवर्ड्स अपसाइड फर्दर। उससे ज्यादा फोमो में नहीं आना। 3 डे टाइम फ्रेम का हमारा हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव अब तक जारी हो सारी है, और ये जो DXY का गिरना है ये वक्ती है, इससे उठना है, और उठा और हम गए 62,294 तक। जो लिखा था, हक लिखा था, सच लिखा था, और आप सबके फायदे ही के लिए लिखा था। फिर करंट प्राइस एक्शन को डिस्कस किया, जब ये सब बताया था बिटकॉइन की प्राइस थी 62,785, वहां से गई ऑल द वे टिल 63,544.1, तब तक न्यू लोअर हाई बनाया, और फिर वहां से वापसी ली 60,800 तक, जो कि पूरा मूव आने से पहले
बता दिया गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और इस तरह करके मैंने आप लोगों को फिर और एक हायर हाई 64,450 तक, और उसके बाद डंप, एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड टिल 62,057.7, मार्किंग अ हायर लो लगाकर पंप कर चुकी है टिल 68,293.9 सो फार अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब मैं आपको करंट प्राइस एक्शन किंग समझा रहा होता हूँ। उस वक्त भी बिटकॉइन की प्राइस क्या थी 67,585, वहां पर भी अगर इसने शॉर्ट लगाया होता टिल 62,294 तो कितना फायदा हुआ होता, खुद सोचो। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को हर टाइम फ्रेम के हिसाब से टारगेट्स दे दिए गए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वो टारगेट्स फिर हिट भी हुए। और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, 1 घंटे की हो चुकी है, आप लोग 5 मिनट की देखते हो, बंद कर देते हो। 21 मार्च 2024 7:38 AM टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह 67,400। 21 मार्च 2024 7:46 AM टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह 66,900। 67,700 भी हिट, 65,900 भी हिट। प्रायर रिजेक्शन ये टारगेट 67,700 वाला 2 बार हिट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। 2 बार मार्केट ने आपको बेवकूफ बनाया कि ऊपर जा रही है, मगर जा रही नीचे थी, जैसा फारूक भाई ने बताया था। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा 65,900 वाला भी टारगेट हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। 67,000 पे गई, फिर 67,700 पे गई, फिर 67,774 तक गई, उसके बाद नीचे रिट्रेस हुई और हमारा ये टारगेट भी हिट कर दिया 65,900 वाला। तो ये डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज के हिसाब से आपको जो टारगेट दिए थे ऊपर के नीचे के, वो दोनों हिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह। रियल हैज मोड ना, रियल क्रॉस मोड, ठीक है, वो गैम्बलिंग वाला नहीं जो लोग आपको सिखा रहे हैं। टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह 21 मार्च 2024 टाइम 5:03 AM 65,600, ये टारगेट भी दिया था, ये भी हमारा हिट हो गया जब बिटकॉइन की प्राइस गई 65,580 तक। ठीक है, ये तो 12 हिट हुआ हमारा ये टारगेट 65,600 वाला। फिर वहां पर लिख दिया था क्लियरली DXY सोना टाइम फ्रेम में नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट लेगा और बिटकॉइन के साथ तमाम आल्ट कॉइन्स पंप करेंगे मजीद, क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम में रियल पंप चल रहा है। यानी कि ये जो गिर रहे हैं ना, ये एक हायर लो का मूव है, इसको ज्यादा दिल से ना लगा देना, ठीक है ना। क्लियरली कह रहा हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम में रियल पंप चल रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में है इन स्मॉलर टाइम फ्रेम्स, और ये एक हायर लो का मूव है अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल इन BTC, जैसा सुबह से बताया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो, खुद देखो, 4 टाइम फ्रेम आपके सामने खुला हुआ है, 60,800 से उठे हैं, ऑल द वे गए हम टिल 68,293.9, गिरकर प्राइस कहां तक गिरी है 62,294 तक। तो ये हायर लो का मूव था या नहीं था? 15 मिनट टाइम फ्रेम में रियल पंप चला कि नहीं चला, बताओ, खुद देखो, हायर लो का मूव था कि नहीं था? यहां से फिर उड़ गई 62,294 से, ठीक है ना। और ये प्राइस जो उठना शुरू हुई है, जो आप लोगों को रियल पंप बताया, ये 60,800 से बताया, जो हम 68,293.9 तक गए। ये गिरे तो ये हायर लो का ही मूव है 62,294 का, ठीक है ना। ये जो हम गिरे हैं 68,293.9 से, ये 62,294 हायर लो ही का मूव है, ठीक है ना। ये फिर एक हायर हाई ही की तरफ जा रहे हैं हम, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? बस नेक लाइन टूट जाए इंशाल्लाह, और टूट जाएगी, ठीक है। इससे ज़्यादा वन साइड एनालिसिस खुलकर मैं नहीं कर सकता, ना ही आसान अल्फाजों में आप लोगों को समझा सकता हूँ, आगे आप लोगों की मर्जी है। और उस वक्त क्लियरली कह दिया था कि 3 डे टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में है BTC और अप ट्रेंड में DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स, दैट इज वाई डंपिंग हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव अल्हम्दुलिल्लाह। फर्क है 15 मिनट टाइम फ्रेम में रियल पंप है तो प्राइस नीचे क्यों जा रही है, एक हायर लो भी लगाने क्यों जा रही है, हमें तो चाहिए एक लाइन में ऊपर जाए, तो वो भी समझा दिया था वो क्यों हो रहा है, क्योंकि 3 डे टाइम फ्रेम में हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव है नीचे की तरफ, तो इसलिए भी नीचे जा रहे हैं। और गए 62,294 तक गए मेरे बताने के बाद, और ये टारगेट भी हिट हुआ 64,831.12 वाला 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से जो दिया था, जब हम गए ऑल द वे टिल 64,550 तक, ठीक है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह डेली कैंडल क्लोजिंग के ऊपर मैंने वही बातें आप लोगों को बताई हैं जो 10 दफ़ा पहले भी ऊपर बता चुका हूँ। इनमें बस कुछ इक्का दुक्का बात मैंने आप लोगों को एज पर करंट प्राइस एक्शन किंग अगर कुछ चेंज किया होगा तो किया होगा, वरना तो मैक्सिमम बातें वही रही हैं। और आपको वही टारगेट दिया है 12 डेली टाइम फ्रेम का 74,626.44, यानी कि उस वक्त के हिसाब से देखा जाए तो स्पॉट में भी ये 13% का मूव मैं आपको ऊपर की तरफ का दिखा रहा हूं, जो कि बिटकॉइन में आना अभी पेंडिंग है। तो ये प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो देखकर भी अगर कोई रिस्क मैनेजमेंट के साथ, पोजीशन साइजिंग के साथ पार्ट्स में बाइंग करता है तो उसको ये टारगेट हिट होगा और उसको फायदा ही होगा। वो स्टिल ही इज नॉट लेट। जिस तरह आप 36,000 के लिए लेट नहीं थे, 66,000 के लिए लेट नहीं थे, 72,000 के लिए लेट नहीं थे, इसी तरह आप 74,000 के लिए, 74,000 के लिए भी लेट नहीं है, 74,500 के लिए भी लेट नहीं है, ये आना बाकी है। अल्लाहु अकबर। 22nd मार्च 2024 4:42 AM DXY US डॉलर करेंसी इंडेक्स के कंप्लीट एनालिसिस यहां पर लिखे गए, ठीक है ना, डिटेल में बताया गया। और ये जो हिस्टोरिकल सपोर्ट जो रीटेस्ट होनी है एडवांस में बताया था, रीटेस्ट हुई और क्या तेजी से प्राइस उठी है DXY में, क्या तेजी से बॉट अप हुआ है, और ये मजीद जो उठना है वो बहुत डिटेल में समझाया है, ठीक है ना। इधर
वीडियो बहुत लंबी हो गई है, खुद आके पढ़ो इसको। 22 मार्च 2024 60,800 BTC प्राइस आने से पहले लॉन्ग बता दिया था अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके अलावा कंफर्म भी किया एक भाई के पूछने पर। और ये सब वन साइड एनालिसिस वालों आंखें खोल कर देख लो, सेंटिमेंटल एनालिसिस मैंने यहाँ पर किए। पहले जो टारगेट दिए थे वो हिट हुए ना अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मैंने यहाँ पे 68,300 दिखाया, 69,500 दिखाया, ये अब तक हिट नहीं हुआ। और ये मैंने आप लोगों को प्रायर वीकेंड 22 मार्च ही को बता दिया है सुबह सुबह, डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को। और जो अभी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, वेट करो 68,300 का, 69,500 का वंस अगेन एज पर सेंटिमेंटल एनालिसिस, ठीक है। जरा से डम से बुल साइकिल फेज 3 के अंदर जब एक्सट्रीम ग्रिड से आप ग्रिड पे गिर जाओ और मजीद अगर डम कर गया तो फियर में चले जाओ, न्यूट्रल हो जाओ। क्या मतलब है इस बात का कि बुल मार्केट को और लाइफ लाइन मिल गई, और सांस मिल गई, प्राइस और ऊपर जाएगी। हमारे जो टारगेट है मंथली टाइम फ्रेम के वो हिट होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और ये सब मैंने आप लोगों को बताया प्रायर वीकेंड, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारे टारगेट्स हिट हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, आपके सामने। वीकेंड है तो क्या हुआ, प्रायर वीकेंड भी हिट हुआ और वीकेंड में भी हिट होते रहते हैं। मुझे जब जब मौका मिलेगा मैं यहाँ पर लिंक्स अपडेट करता रहूंगा, ठीक है। और 22 मार्च ही को मैंने कहा था हेल्दी रिमाइंडर है। क्या है हेल्दी रिमाइंडर, मैंने फिर दिया, मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड में आपको दिखाता हूँ मंथली टाइम फ्रेम के टारगेट्स हैं वो, जो मैंने आप लोग पूरा टारगेट लिख कर दिया हुआ ना, प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी मौजूद है इंशाल्लाह। जिस तरह मैंने आप लोगों को आज तक जो भी बताया बिटकॉइन को लेकर मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से, वो तमाम हमारे टारगेट्स हिट हुए हैं ना लास्ट ईयर से लेकर अब तक, तो ये भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हिट होगा टारगेट्स हमारे मंथली टाइम फ्रेम के। मैं रिमाइंडर दिया है, सिर्फ वीडियो के एंड में बताता हूँ। 22 मार्च 2024 टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह, गिवन डेट 22 मार्च 2024, टाइम 6:16 6:16 6:16 AM, 65,300 65,400 65,600 ये तमाम टारगेट्स हमारे हिट हुए। जो मैंने आपको प्रायर वीकेंड लिखा सुबह सुबह, हायर लो इंडिकेट किया, वही हुआ। पंप आने से पहले बताते हैं फरूक भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आने के बाद सिर्फ रिजल्ट्स, उनकी तरह नहीं पंप आ गया तो फिर बताते हैं ओ पंप आ गया अब ये होगा, नहीं, पंप आने से पहले बताते हैं फरूक भाई, आने के बाद सिर्फ रिजल्ट्स। और अगर डंप आना है तो उससे पहले बताएंगे, आने के बाद सिर्फ रिजल्ट्स, ठीक है। 22 मार्च 2024 65,900 टारगेट दिया है प्रायर वीकेंड सुबह सुबह, और वो टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। टाइमली प्रॉफिट बुक करना, वाइजली एज मेंशन्ड अबव, क्लियरली एंड टारगेट्स गिवन टू इन एडवांस रिपीटेडली ऑन डेली बेसिस, बिकॉज पापा DXY इनकमिंग टू नॉट गेट रिजेक्टेड, जस्ट रीटेस्टेड सपोर्ट सक्सेसफुली। यानी कि ये जो अभी प्राइस गिरी भी नहीं है, वो गिरने से पहले बता रहा हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह DXY की उठी और BTC की गिरी, और छोटे से छोटा मूव आने से पहले बता दिया जाता है डिस्कॉर्ड ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह। इन एडवांस पंप भी बताया, किसका, इथेरियम का, वो जो छोटा सा पंप चला है ना ऊपर आप लोगों के सामने 3,545.36 तक का, वो एक लोअर हाई का मूव आने से पहले बताया है अल्हम्दुलिल्लाह। वही बंदे को जो कि बोल रहा था कि मेरे पास सिर्फ $50 $111 में नहीं दे सकता, मैं $61 बाद में दूंगा, एक हफ्ता ज्वाइन करने के बाद। मैंने बोला क्यों एक हफ्ता ज्वाइन करने के बाद दोगे, अभी दो, अभी कमाओ, ये लो अपनी ट्रेड और सीखो इस रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस को। तो उनको मैंने जो ट्रेड दी थी अपना 21 मार्च को, और वो 22 मार्च में ही हिट हो गई प्रायर वीकेंड अल्हम्दुलिल्लाह, टारगेट हिट हुआ। आने से पहले फ्रॉम रेजिस्टेंस डम भी बताया अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई इंसान एक ही तरफ देखकर टू वे रोड क्रॉस करे तो इसमें उसकी गलती है, उस आर्किटेक्ट की नहीं जिसने वो रोड बनाया है, कॉमन सेंस है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर मैंने आपको लोअर हाई का लॉन्ग बताया था तो शॉर्ट का तो सबसे पहले बताया है, इथेरियम में भी और बिटकॉइन में भी, और टारगेट भी क्लियर दिए हैं, और वो टारगेट भी हमारा 3,255 आगे जाकर आप देखेंगे वो हिट हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। तो 64,870 हमारा ये बिटकॉइन का टारगेट हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद 64,500 63,500 63,000 ये हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव, नीचे की तरफ हायर लो का मूव मैंने बताया है ना आप लोगों को DXY में, वो टाइमली अपडेट भी किया है। तो वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे ये तमाम टारगेट्स नीचे के हिट होना शुरू हुए जब बिटकॉइन की प्राइस गई 62,294 तक। यहां पर स्क्रीनशॉट में 62,614.5 तक का लो लगा था, इसके बाद और गई है थोड़ा नीचे, ठीक है ना, $400। आगे बढ़ते हैं, टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट हिटिंग द स्टॉप लॉस। जो स्टॉप लॉस बताया था इथेरियम के अंदर आप लोगों को 3,812 कुछ था, ठीक है ना, और जो नेकलाइन थी वो 3,680 से लेकर 3,745 तक की बताई थी। वो टूटेगी तो मजीद लॉन्ग, वो नहीं टूट रही तो शॉर्ट ही कंटिन्यूएशन पर, और टारगेट क्लियरली बताया। तो उस भाई को भी और आप लोगों को भी लर्निंग प्रोसेस सेक्शन के अंदर डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर से मुखातिब हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो 3255 आप लोगों को
पहला टारगेट ही ये दिया था और कहा था कि शॉर्ट खोल लो 2 पार्ट्स के अंदर, नेक्स्ट लोअर हाई के अंदर आपने मजीद इसके अंदर पैसे डाल लेने। फिर एक भाई ने मुझसे बोला कि फारूक भाई मैंने तो मजीद पैसे डाल दिए, सेकंड एंट्री भी ले ली इसके अंदर, ठीक है ना, शॉर्ट की आपने जिस तरह बताया था नेक्स्ट लोअर हाई में सेकंड एंट्री ले लो, और मेरा तो शॉर्ट चल रहा है और अभी आप बता रहे हैं कि ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में रियल पंप है, हायर लो का मूव है, तो फिर क्या होगा, अभी 3255 आएगा नहीं आएगा। मैंने बोला ज्यादा लॉस है आपको तो फिर बंद कर दो, ज्यादा लॉस दिख रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, चार्ट देखे बगैर रहा नहीं जा रहा, तो बंद कर दो, काट दो लॉस को। यही है ना रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस। लॉस ज्यादा हो रहा है तो उसको मिनिमाइज करो, उसको काटो, उस ट्रेड को क्लोज करो, काटो का मतलब क्लोज करो उस ट्रेड को, हाँ, और क्या नाम है, लॉन्ग की तरतीब बनाते बैठो, नेक्स्ट हायर लो मूव का वेट करो, वहां पर लॉन्ग लगा देना, ठीक है। मगर अगर आपको सब्र है, आपके अंदर पेशेंस है, फारूक भाई ने क्लियरली शॉर्ट लगवाया एक बंदे को जिसके पास फीस पे करने को नहीं थी, कि मतलब तुम फीस कैसे पे नहीं कर सकते, कमाओ, खुद कमाओ अपने ही पैसों से, तो उसको मैंने प्रॉपर टारगेट दिया, आप लोगों के साथ भी शेयर किया है, बाकायदा कॉन्फ्लुएंसेस दिए, शवाहिदात दिए, रीजनिंग दिए, बताया है, सिखाया है, समझाया है किस तरह आप लोग खुद भी इस तरह के टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, खुद भी इस तरह देख सकते हैं चार्ट्स के ऊपर, कैंडल्स डू टॉक, अल्हम्दुलिल्लाह चार्ट्स बातें करते हैं, आप भी शॉर्ट लगा सकते हैं। ये 3255 क्यों आएगा, क्यों मैंने ये टारगेट दिया, क्यों ये स्टॉप लॉस है इसका शॉर्ट का, करके जब सब बता दिया है, फिर भी चैन नहीं आ रहा, फिर भी हर वक्त मोबाइल को देखना है, फिर भी तड़पना है कि भाई ये स्टॉप लॉस ना हिट हो जाए, भाई बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है ये वो, फिर भी आप लोगों के स्कैल्पिंग के अंदर भी इतनी परेशानी है, बंद कर दो। नहीं है ट्रस्ट फारूक भाई के एनालिसिस पर तो बंद कर दो। खैर वो भाई ने बंद किया और लॉन्ग को फेवर में रखा है, तो वो भी कुछ गलत नहीं किया, लॉन्ग के भी टारगेट सेट होंगे इंशाल्लाह, और लॉन्ग का भी स्टॉप लॉस अब तक हिट नहीं हुआ। ये है रियल क्रॉस मोड, रियल हेज मोड, बार बार कहूंगा क्योंकि कुछ जाहिलों को इससे बड़ी तकलीफ होती है, तो मुझे भी अच्छा लगता है बोलना। आगे बढ़ते हैं। फिर यहां पर वीकेंड शुरू हो गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैंने कहा ना वीकेंड से पहले ही हमारे ये टारगेट हिट थे अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, स्टार्ट होने से पहले ही। ये इथेरियम का जो भाई को 21 मार्च को बताया था, विद इन 24 आवर्स ये टारगेट हिट हुआ 3255 वाला, ठीक है। और इथेरियम के अंदर इस पर क्लिक करूंगा लर्निंग प्रोसेस पे, तो वो पूरा समझाने लग जाऊंगा आप लोगों को, वीडियो और लंबी हो जाएगी। वो फिर कभी जब क्रिप्टो ट्रेडिंग रियल साइकोलॉजिकल प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह समझाते हुए, लर्निंग प्रोसेस के पार्ट 7 आ चुके हैं, पार्ट 8, पार्ट 9, पार्ट 10, पार्ट 11 जब कर रहा हूंगा ना, तब ये इस तरह डिटेल में समझाऊंगा, वो रीजनिंग, कॉन्फ्लुएंसेस, शवाहिदात किस तरह देखते हैं क्या। खैर आगे बढ़ते हैं। फिर ये 23 मार्च अपनी डेली कैंडल क्लोज होती है वीकेंड की, उसको भी अपडेट कर रहा हूँ ग्रुप के अंदर, उसमें भी बार बार यही बता रहा हूँ 74,318.53, वहां से भी देखा जाए तो 15.65 का स्पॉट में भी ये मूव है ऊपर की तरफ। समझो मेरी बातों को, समझदारों को इशारा काफी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर टुडे BTC USDT पर परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट 3 डे कैंडल क्लोज हुई हमारी कल, ठीक है ना, सुबह सुबह लिख दिया यहाँ पे, प्रीवियसली इन बिटवीन वी में विजिट 69,000 67,000, ये सब बताया हुआ था, ये ऑलरेडी इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, बताया हुआ है। 59,000 के अलावा तमाम टारगेट्स हिट हो चुके हैं ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियरली बता रहा हूँ, जो मैंने पहले भी बताया, फिर से एक दफा हसूल बरकत के लिए रिपीट कर लेता हूं। उससे पहले सपोर्ट्स हैं जो कि 65,600 हिट, 64,000 हिट, 61,500 हिट, 60,800 हिट, 60,100 अब तक हिट नहीं हुआ, टेक्निकली हिट है, ठीक है, तो उसका वेट नहीं करना। आपसे हर डे पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, यही बात मैंने रिपीट करी कल भी डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स के लिए, आप लोगों के लिए भी इस वीडियो में दूसरी बार रिपीट कर रहा हूं। और ये भी एक पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, इसको नहीं मिस कर सकते। अगर 60,800 ब्रेक होता है तो 60,100 क्या 60,435.73, ये सब कुछ पॉसिबल है, 59,000 भी पॉसिबल है। क्यों फारूक भाई, बेयरिश मोमेंटम है 3 डे टाइम फ्रेम में, अब तक मोमेंटम ऊपर की तरफ शिफ्ट नहीं हुआ, इंशाल्लाह शिफ्ट हो जाएगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम का रियल पंप है, 12 आवर टाइम फ्रेम में उठ रहे हैं, रियल पंप जो कि हमारा चल ही रहा है 12 आवर टाइम फ्रेम का, अब तक खत्म नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो डेली टाइम फ्रेम में भी ओवरसोल्ड है, बहुत उम्मीद है कि प्राइस मजीद उठेगी इंशाल्लाह, और हमारा एक नया हायर हाई लगेगा, 73,881 के भी ऊपर प्राइस जाएगी मजीद किसी रिट्रेसमेंट से पहले। तो ये मैंने अभी रिसेंटली कल ही बताया, आप लोगों को भी अभी बता रहा हूँ, तो आप लोग भी लेट नहीं हो इस बात को समझने के लिए। और आज सुबह मैंने यहाँ पर लिख दिया है टुडे BTC USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट डेली कैंडल क्लोज, ये भी कल ही बताया था सेम टाइम पे, वही रिपीट किया 74,244.74, 15% का मूव ऊपर की तरफ, ट्रेंड रिवर्सल
उस वक्त दिखा नहीं था तब भी बता दिया, अभी दिख रहा है तो भी जाहिर है सेम बात रिपीट करूंगा। जब आप लोगों को कुछ नहीं दिख रहा, कैंडल्स फॉर्म भी नहीं हो रही, तब मैं जब बता रहा हूं प्राइस एक्शन किंग की मदद से कुछ बात, तो जब दिख जाएगा कैंडल स्टिक पैटर्न्स के अंदर ट्रेंड रिवर्सल डेली टाइम फ्रेम में ऊपर की तरफ, तो क्यों नहीं बताऊंगा सेम बात। तो सेम बात रिपीट करी कल भी और आज भी। वीकली कैंडल क्लोजिंग पहले समझ लेते हैं। टुडे बीटीसी यूएसडीटी परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट वीकली कैंडल क्लोजर 67,260.90। दिस इज द वीकली क्लोज बिलो आवर प्रीवियस ऑल टाइम हाई अल्हम्दुलिल्लाह। मगर स्टिल समझो इस बात को, जो मैंने लिखा उसको समझ लो पहले, फिर मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ। ड्यू टू द फैक्ट दैट हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव ऑलरेडी स्टार्टेड इन 3 डे टाइम फ्रेम एंड मंथली टाइम फ्रेम पंप नॉट येट फिनिश, तो सीधी बात ये है पहले डंप अभी खत्म हुआ और अब मजीद पंप स्टार्टेड, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। वही बात जो 4 आवर टाइम फ्रेम की 19 मार्च से बताई हुई है। कॉशन एंड वार्निंग के साथ 60,800 59,000 शुड नॉट ब्रेक, याद रखो ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये ब्रेक हुई हमारी लोकल सपोर्ट। बुल मार्केट में क्या होता है आंसर, थोड़ा डंप ज्यादा पंप, अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी वही बात है, ठीक है। क्लियरली इंडिकेटिंग अ टारगेट ऑफ 73,000 हिट, ये हो चुका है हिट ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह, ज़माने से बताया हुआ था 73,000 जो दिखाया है, उसके अलावा जो स्क्रीनशॉट में दिखाया है उसके अलावा 74,000 75,000 76,000 77,000 ये सब वीकली टाइम फ्रेम में मैं स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के अंदर अभी भी देख रहा हूँ, भले बेयरिश मोमेंटम हो इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम में। इन बिटवीन वी मे विजिट 55,302, सो बी केयरफुल, बी विजिलेंट, डोंट बी अ फोमो इंडिविजुअल, फियर ऑफ मिसिंग आउट में जो टॉप बाय करते हैं और जो बॉटम को सेल करते हैं। बी स्मार्ट एंड मैनेज योर रिस्क अकॉर्डिंगली, ऑलवेज बुक प्रॉफिट्स ऑन द वे इन पार्ट्स, नेवर वेट फॉर ट्रेंड टू गो अगेंस्ट यू, इवेंचुअली इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। कभी भी वेट नहीं करो ट्रेंड को अपने अगेंस्ट जाने के लिए, ठीक है ना। इवेंचुअली पार्ट्स में प्रॉफिट बुक करो, पार्ट्स में बाय करो। नोट कॉशन प्रीवियसली गिवन टारगेट हिट ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि मैंने आप लोगों को इस वीडियो की स्टार्ट में भी दिखाया है, ठीक है ना। जो लास्ट हफ्ते मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था वो हमारा ऑलरेडी हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो मैंने अभी आप लोगों को वीकली कैंडल क्लोजिंग पे लिखा है, ये कैंडल जो है बहुत ज़बरदस्त कैंडल है। अगर ये सपोर्ट कायम रहे तो, ये सपोर्ट कायम ना रहे तो ये कैंडल ही आपको दिखा रही है कि 59,256.62 -11% यहाँ से कोई बड़ी बात नहीं है एज पर वीकली टाइम फ्रेम। आगे बढ़ते हैं। टुडे बीटीसी यूएसडीटी परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट डेली कैंडल क्लोज, मैंने फिर वही रिपीट किया है एक ही बात को बारहा, क्या 74,318.53, 11 12 13 14 15% का मूव यहाँ से स्पॉट में ऊपर की तरफ, ठीक है। तो फ्यूचर्स में लॉन्ग लगाने का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितना फायदा होता है लोगों को, फिर भी नाशुक्री करते हैं। इवन प्रायर वीकेंड मॉर्निंग DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स डंप नहीं पंप ही कर रहा था। वीकेंड से पहले मैंने आप लोगों को बताया वो डंप करेगा इंशाल्लाह इस पर 4 आवर टाइम फ्रेम अल्हम्दुलिल्लाह, और वही हुआ। एंड BTC पंप आने से पहले बताया था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कंटिन्यूएशन रहेगी ऑफ लॉन्ग इन BTC इस पर 4 आवर टाइम फ्रेम क्लियरली बताया था अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात आप लोगों को मैंने प्रायर वीकेंड भी बताई, अभी भी हसूल बरकत के लिए आज भी रिपीट कर रहा हूँ। क्या बोला था उसके बाद ही रियल लेवल पे मजीद पंप शुरू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। 19 मार्च से बताया हुआ था, बीच में टाइमली अपडेट भी किया 60,800 से उठते वक्त, पंप के बाद डंप, फिर उसके बाद रियल लेवल पे मजीद पंप, सब एडवांस में बताया गया अल्हम्दुलिल्लाह, टाइमली अपडेट किया गया अल्हम्दुलिल्लाह, कन्विक्शन के साथ रिमाइंडर्स भी मिलते रहे बीच में, अगर समझो तो ये सब कुछ डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को फायदा है। 19 मार्च से ही उन्हें पता है, इस पूरे हफ्ते और आने वाले हफ्ते में कन्विक्शन के साथ रिमाइंडर्स के साथ फारूक भाई बता रहे हैं, कॉन्फ्लुएंसेस के साथ बता रहे हैं, शवाहिदात के साथ बता रहे हैं, सिखा भी रहे हैं कि किस तरह आप खुद भी ये कर सकते हैं। आज वीकली टाइम फ्रेम में DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स रीटेस्ट कर रहा है अपनी डायगोनल हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट करंटली। ये अभी करंट की बात हो रही है, ये आज सुबह मैंने लिखा है, ठीक है ना। अभी ये मंडे है 25 मार्च 25 मार्च, ये आज मैं लिख रहा हूं। आज वीकली टाइम फ्रेम में DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स रीटेस्ट कर रहा है अपनी डायगोनल हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट करंटली। Meanwhile, smaller time frames में DXY US dollar currency index taking a dump, some retracement today towards downside, and BTC price might rise a little towards upside further prior dump. DXY US dollar currency index में अभी रियल पंप चल रहा है डेली टाइम फ्रेम में, रिजेक्शन के बावजूद स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह 4 आवर टाइम फ्रेम में भी। अल्लाह अकबर। फर्क भाई डंप बताया आने से पहले खत्म कब होगा इन रियल, वही बात, एक ही बात, जब तक 3 डे टाइम फ्रेम की हेल्दी रिट्रेसमेंट खत्म होगी और इस वीक की वीकली कैंडल क्लोजिंग ने स्टिल रेंज बाउंड मार्केट या मजीद पंप दिखाया है, फर्दर हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव फर्दर मेजर प्राइस करेक्शन से पहले अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। पहले एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव
और प्राइस करेक्शन से पहले साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट और प्राइस का मजीद उठना, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में उठना बनता है, उसके बाद ही हम मजीद नीचे जाएंगे तो जाएंगे, फिलहाल उठना बनता है। और ये जो आपको दिखाया DXY में, ये भी रिजेक्शन लेकर सपोर्ट अपनी अभी बनाने की कोशिश कर रहा है, स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में गिरना ही है और बिटकॉइन ने उठना ही है। 60,800 BTC प्राइस आने से पहले लॉन्ग बता दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। ये सेंटिमेंटल एनालिसिस मैंने आज ही लिखे हैं, कुछ बातें इसमें पहले से बताई हुई है और कुछ बातें जो अभी वीकली कैंडल क्लोजिंग के बाद बनती थी। नोट कॉशन वार्निंग के साथ, नोट वी आर शिफ्टेड टू ग्रीड वंस अगेन, जरा सी रिट्रेसमेंट टिल फॉलिंग वेज ब्रेकआउट, दैट इज टिल 62,294। इवन दो बुल मार्केट चल रही है, प्रायर वीकेंड सब कितना ग्रीड में चले गए थे। वी आर इन बुल साइकिल फेज 3, नो नीड टू पैनिक, मोर पंप इनकमिंग अल्हम्दुलिल्लाह। भले उसके बाद फिर डम कर जाए BTC की प्राइस, अर्ली साइन ऑफ लिटिल पंप इनकमिंग वंस अगेन प्रायर एनी फर्दर डम, कीप योर आइज ओपन फॉर साइटिंग अ हायर हाई, दैट इज रीटेस्ट ऑफ 68,300, 69,500 वीकेंड से पहले भी जो बताया आज भी वही रिपीट कर रहा हूं। और बिटकॉइन की प्राइस 67,700 तक का अब तक का हाई लगा चुकी है और यहां से गिरकर भी 67,588.9 तक जा चुकी है जब से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। और मैंने आपको जब से ये टारगेट्स दे दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, क्या खूबसूरत पंप किया है, अल्लाह अकबर। यानी अभी मैं ये सब टारगेट्स डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को अपडेट करूंगा। ये पूरा मूव ये जो दिख रहा है ना आपको, ये पूरा मूव आने से पहले बता दिया मैंने। ये जो उठे हैं ना यहां से, टू बी प्रिसाइज 66,427.6, या सुबह सुबह मैंने ये अपडेट कर लिया है। और ये प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो रिकॉर्ड करते करते ही कितने टारगेट्स हिट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम 67,588.9 तक का हाई ऑलरेडी लगा चुके हैं 67,700 से गिरने के बावजूद, अल्लाह अकबर। खैर, और यही मैं आपको यहाँ पर आज सुबह भी लिख रहा हूँ, प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केटिंग करते हुए डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को फायदा। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, पता नहीं कब तक अपलोड होगी, तब तक बिटकॉइन की प्राइस कहां से कहां निकल जाएगी, मगर ये सब मैं ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को बता चुका हूं, सब बता चुका हूं होने से पहले जो अभी हो रहा है। और यहां पर भी मैंने टुडे एट 6:36 AM लिखा है, जब ये सब बताया था बिटकॉइन की प्राइस 65,338, वहां से गई ऑल द वे टिल 66,691.9 तक, न्यू लोअर हाई बनाया और फिर वहां से वापसी ली 62,294 तक, एक न्यू हायर लो, फिर ट्रेंड चेंज टुवर्ड्स अपसाइड, जो कि पूरा मूव आने से पहले बता दिया गया था अल्हम्दुलिल्लाह। वही 19 मार्च से शुरू करेंगे हम उस बात को। और फिर एक हायर हाई 66,050 तक और उसके बाद न्यू हायर लो टिल 63,822 और फिर लॉन्ग की कंटिन्यूएशन एज पर 15 मिनट टाइम फ्रेम, रियल पंप एंड 4 आवर इंडिकेशन एज पर चार्ट्स टुवर्ड्स अपसाइड टिल 67,700 सो फार अल्हम्दुलिल्लाह। यानी ये जो गिरे हैं 67,700 से, वो भी डिटेल में समझा रहा हूं करंट प्राइस एक्शन किंग में, और फिर उठना है एज पर 15 मिनट टाइम फ्रेम रियल पंप और 4 आवर टाइम फ्रेम की भी लॉन्ग की कंटिन्यूएशन जो 19 मार्च से बताई हुई है, वो 60,800, अल्लाह अकबर, आने से भी पहले से वो सब कुछ डिटेल में मैं बता चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी भी हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव चल रहा है 3 डे टाइम फ्रेम में हसूल बरकत के लिए, फिर रिपीट कर लिया। इन बिटवीन काफी टीपी भी हिट हुआ, क्लिक करेंगे वो खुल जाएगा। अभी बिटकॉइन की करंट प्राइस है 66,705 वाइल राइटिंग इट वंस अगेन। और यहां पर मैंने टारगेट्स दिए और अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के साथ, डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज के साथ मैं ये टारगेट्स देता हूं। और ये बाकायदा बताया, फर्स्ट डाउन, पहले नीचे, फिर देन अप। और आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह 66,200 हिट, 67,700 अभी हिट होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। किस तरह मैं यहां पर, मैंने अभी तक इसको अपडेट भी नहीं किया, सिर्फ टारगेट्स दिए हैं। अभी मैं लिखूंगा यहां पर क्योंकि आप लोगों के लिए प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। क्या कहा था एंड में फिर रिमाइंड करवाऊंगा मंथली टाइम फ्रेम में, जस्ट अ हम्बल रिमाइंडर अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मंथली टाइम फ्रेम में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है बिटकॉइन की प्राइस के हिसाब से। 7 मार्च को भी पिछली प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी मौजूद है, ठीक है। 7 मार्च को भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं, बारहा रिमाइंड कराता रहता हूं डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को। ये 1 मार्च को भी मैंने लिखा था आप लोगों के लिए,
जो दिखाया है उसके अलावा 73,000 हिट हो चुका है, 74,000 नहीं हिट हुआ, 75,000 हिट नहीं हुआ, 76,000 हिट नहीं हुआ, 77,890 हिट नहीं हुआ, 78,932 हिट नहीं हुआ, 79,711 हिट नहीं हुआ, 80,000 81,000 हिट नहीं हुआ। जो स्क्रीनशॉट में दिखाया था वो ऑलरेडी हिट हो चुका है 72,295.27। उस वक्त भी 18% का मूव दिखाया था ऊपर की तरफ जब बिटकॉइन की प्राइस ने 64,300 का हाई लगाया था, और वो भी हिट हो चुका है ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह इस पर मंथली टाइम फ्रेम। बकिया टारगेट्स भी हिट होंगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो, बशर्ते कि 54,300 सलामत रहना चाहिए और 48,300, देन दिस टारगेट्स विल बी नल एंड वॉइड। अगर ये नहीं सलामत रहे तो क्या होगा, ये टेम्पररी नल एंड वॉइड हो जाएंगे ये टारगेट्स हमारे ऊपर के। फिर हम नीचे देखेंगे, दुआओं में याद रखें, और वहां पर भी देखेंगे कि पार्ट्स में बाइंग करनी है और कहां तक की हेल्दी रिट्रेसमेंट और मेजर प्राइस करेक्शन चल रही है। इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। मैंने क्या कह दिया आप लोगों से कि 60,100 भी टेक्निकली हिट है, उसके भी लिटरली हिट होने का इंतजार मत करो। 15 मिनट टाइम फ्रेम में रियल पंप चल रहा है, 4 टाइम फ्रेम की लॉन्ग कंटिन्यूएशन 19 मार्च से बताई हुई फारूक भाई ने। एंजॉय करो इस लॉन्ग को, सबर से बैठो, कुछ ना करो। पार्ट्स में बाइंग करनी है तो कर लो, अगर मजीद कोई हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव नीचे की तरफ आता है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में बेरिश मोमेंटम है, क्लियर बेरिश डाइवर्जेंस है, और 3 डे टाइम फ्रेम का हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव अब तक खत्म नहीं हुआ, खत्म होने के करीब करीब है इंशाल्लाह। तो इस तरह करके मैंने यहाँ आप लोगों को सब लिखा है, यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम भी रिमाइंड करवा दिया। वी हैव एंटर्ड बुल साइकिल फेज 3 अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट कंफर्मेशन मार्च की मंथली कैंडल क्लोजिंग से मिल जाएगी इंशाल्लाह कि मजीद नीचे जाना है या यहाँ से मजीद ऊपर का सफर। इस साइकिल में मेजर प्राइस करेक्शन आए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बुल साइकिल फेज 3 में कुछ फर्क नहीं पड़ता, एमएसबी बिल्टअप होता है अल्हम्दुलिल्लाह, सेम लाइक बुल साइकिल फेज 1 एंड 2 में। फेज 1 में क्या हो रहा था, बारहा हम जा रहे थे 25,000 पर, 24,777 पर, 24,581 पर, 24,888 तक। 10 सितंबर को भी, 18 सितंबर को फ्री के सेक्शन में पूरा सिग्नल लिख कर दिया आप लोगों को लॉन्ग का अल्हम्दुलिल्लाह। 12 टाइम फ्रेम का रियल पम्प आने से पहले बताया, आने के बाद कंफर्म किया, और आप लोगों को सिखाया भी कि कैसे एक्सपेंशन मूव, इंपल्सिव मूव ऊपर की तरफ देखते हैं। आपको किसी का मुझे बता दो जो आपको इतना खुलकर बता दे कि इंपल्सिव मूव ऊपर की तरफ कैसे देखते हैं आने से पहले, एक्सपेंशन मूव ऊपर की तरफ कैसे देखते हैं आने से पहले, और 12 टाइम फ्रेम का रियल पंप कैसे कंफर्म करते हैं। किसी ने बताया हो आपको? मैंने दिल से बताया, अल्लाह की रजा के लिए बताया। फिर भी आप लोग में से कुछ लोग हैं जो दिल दुखाते हैं। अल्लाह हिदायत दे सबको, अल्लाह की रजा के लिए माफ किया। 40 to 50% मेजर प्राइस करेक्शन भी आ सकती है इसमें, मजीद पैराबोला और लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट से पहले ये सब कुछ पॉसिबल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। डू नॉट बी अफ्रेड, नो मोर न्यू बेयर मार्केट टिल मार्केट साइकिल टॉप, बट यस बेयर ट्रैप, न्यू डाउन ट्रेंड कैन कंटिन्यू प्री एंड पोस्ट हाल्विंग, इट्स नॉर्मल, कोई बड़ी बात नहीं है। लर्निंग रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस, अल्हम्दुलिल्लाह क्लिक करो इसको। बारहाए की बात रिपीट है, क्यों है समझो, ये कम अहमियत की, गैर मामूली अहमियत की, इट इज़ टू इम्पॉर्टेंट, इसलिए रिपीट पे है। अच्छा, एक अच्छा ट्रेडर कैसा होना चाहिए, काइंडली जवाब दें कर बताएं इन दी फ्रेंड चैट सेक्शन। तो बेयरिश बुलिश न्यूट्रल कैसा होना चाहिए, तो जो भाई ने जवाब दिया उसके बाद जो मैंने जवाब दिया वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। बारहा इसको खोलकर मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स इसको बारहा ज़रूर खोल कर देखें, और इंशाल्लाह इसमें मज़ीद फ़ायदा है आप लोगों ही के लिए। खैर, अभी मुझे लाइव ट्रेडिंग जो मैं करवा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए मुझे टारगेट जो हिट हुए हैं वो अपडेट करता हूँ। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।